आज के इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं ओला के लिए एक डैशबोर्ड, जिसमें हम लोग पूरा डिटेल एनालिसिस देने वाले हैं कि कितने उनके टोटल राइड्स होते हैं पर डे, और उसमें कितने सारे जो टोटल उनके रेवेन्यू कितने जनरेट होते हैं, जो उनकी कस्टमर रेटिंग्स कितने होते हैं, ड्राइवर्स की रेटिंग कितनी होती है, सारी चीज़ें। आप लोग को इस तरह का अभी तक वीडियो नहीं देखने को मिलेगा यूट्यूब पे कि जो आप लोग को ओला का पूरा केस स्टडी दिया हूँ। मैं आप लोग को पहली बार सबसे पहले दे रहा हूँ, और इसमें बहुत सारी लर्निंग्स है और बहुत नई नई चीज़ें सीखने को मिलेगी आप लोग को। सारी चीज़ें मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है आप लोगों को। तो चलिए सबसे पहले हमारा काम है ये समझ लेते हैं, ये जो डैशबोर्ड बनाया है ये आखिर है क्या। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि देखिए, मैं आप लोग को सबसे पहले बताता हूँ। देखिए यहाँ पे एक स्लाइसर लगा के रखा है जो कि सिटी वाइज और जो भी डेटा है उसको फिल्टर करता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक टोटल ट्रिप कितने हुए 150, उसके बाद टोटल रेवेन्यू कितना उनका जनरेट हुआ, उसके बाद यहाँ पे कितने ड्राइवर्स की रेटिंग है, एवरेज रेटिंग कितनी है जो भी ड्राइवर्स हैं, उसके बाद एवरेज कस्टमर रेटिंग कितनी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सर्च प्राइसिंग इम्पैक्ट कितना है। तो ये आप लोग को तो सर्च प्राइसिंग इम्पैक्ट का मतलब होता है कि मतलब कितने ऐसे रेवेन्यूज है, जैसे कि कभी कभी बारिश होने लगती है तो उस वजह से क्या है कि ये लोग अपना प्राइस इंक्रीज कर देते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए पर राइड, अभी राइड का 30 रुपीज़ है, तो 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर का 30 रुपीज़ है, तो लोग क्या करते हैं थोड़े से पैसे इंक्रीज कर देते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो उस सिचुएशन में कितने पैसे उनको जनरेट हुए, टोटल अमाउंट का कितना परसेंट वो था। तो यहाँ पे ये आप लोग देख सकते हैं कि 30% जो था पूरा जो है सर्च प्राइसिंग इम्पैक्ट के थ्रू, मतलब कि कभी ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो गया जैसे कि बारिश हो गया जिस वजह से उनको पैसे बढ़ाने पड़े। ठीक है, तो 30% उनका रेवेन्यू वहाँ से जनरेट हुआ, और जो है नॉर्मल सिचुएशन से 70% उनका जो है यहाँ पे जनरेट हुआ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो ट्रिप डिस्ट्रीब्यूशन बाई पेमेंट मेथड, मतलब कौन से पेमेंट मेथड से उनको किस कस्टमर ने पैसे दिए। ठीक है, तो वो उनको यहाँ से पता चल जाएंगे। जैसे कि ट्रिप आईडी है, अब ट्रिप आईडी के करस्पॉन्ड में यहाँ पे पेमेंट मेथड है। ठीक है, कि कौन से पेमेंट से कितने पैसे, कौन कौन से पेमेंट से पैसे यहाँ पे रिसीव हुए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारा जो है ट्रेंड्स ऑफ ट्रिप ओवर अ टाइम, मतलब कि अगर आने वाले समय में उनके जो है कितने ट्रेंड्स बढ़ने वाले हैं, मतलब कि सबसे ज़्यादा कितने ट्रिप होंगे। मान लीजिए कि अभी उनका करंट 30 ट्रिप इस सिटीज़ में आ रहा है, तो आगे 5 साल बाद 10 साल बाद कितने लोग और टैक्सी बुक करेंगे। तो ये उसका पूरा हम लोगों ने यहाँ पे डिटेल एनालिसिस दिया। तो यहाँ पे ईयर अभी 2024 है, तो यहाँ पे 2024 में यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, दिखा रहा है कि बेंगलोर में अभी करंट जो है 34 है, चेन्नई में 22 है, 34 दिल्ली में है, 31 हैदराबाद में और 29 मुंबई में है। इससे उन लोग को ये पता चलेगा कि हमारे किस सिटीज़ में सबसे अच्छे बिजनेस चल रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो लोग प्लान कर सकते हैं कि और अपने अब सर्विसेज को कैसे अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ से पता चल जाती है इस वाले से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एवरेज फेयर ऑफ पेमेंट मेथड एंड सिटी। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या दिखाए हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने क्या दिखाया है कि यहाँ पे कि जो एवरेज फेयर है, मतलब कि एवरेज पैसे किस मेथड से उनको, किस सिटी से उनको मिलते हैं। जैसे मान लीजिए कि यूपीआई हो गया, उसके बाद वॉलेट हो गया, कैश हो गया, तो किस पेमेंट मेथड से उनको कितने पैसे मिलते हैं। तो इसका हम लोगों ने एनालिसिस यहाँ पे पूरा का पूरा दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वॉलेट से यहाँ पे 251 बेंगलोर में रिसीव हुआ, उसके बाद यहाँ पे चेन्नई में कितने 257 रिसीव हुए, 158, उसके बाद पूरा हम लोगों ने यहाँ पे दिखाया हुआ है। ठीक है, कि कितने कितने पैसे कैसे हुए, कितने क्या हुए, राइट। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दिखाया हुआ है ट्रिप का। उसके बाद मतलब किस ट्रिप पे कौन से सिटी से ट्रिप हुआ, उसका कितना, किस ड्राइवर ने उसको वहाँ पे कैब बुक हुआ था, किस ड्राइवर का। उसके बाद यहाँ पे कस्टमर आईडी, किस कस्टमर ने किया था, कितने किलोमीटर का था डिस्टेंस का, उसके बाद कितने पैसे का था वो ट्रिप। उसके बाद यहाँ पे रेटिंग उसकी क्या थी, ड्राइवर की रेटिंग, सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे दिखाया हुआ, राइट। तो यहाँ पे ये सब कुछ हो गया। अभी देखिए ये पूरा का पूरा डैशबोर्ड इंटरेक्टिव है। अगर मैं बेंगलोर पे क्लिक करूंगा तो बेंगलोर के अकॉर्डिंग डाटा चेंज हो जाएगा। अगर मैं चेन्नई पे क्लिक करूंगा तो चेन्नई के अकॉर्डिंग डाटा चेंज हो जाएगा। अगर मैं दिल्ली पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए दिल्ली के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा डाटा चेंज हो जाएगा। अगर मैं हैदराबाद पे क्लिक करूँ तो ये हैदराबाद, और मुंबई पे क्लिक करूँ तो मुंबई पे। मतलब हमारा ये डैशबोर्ड जो है पूरा का पूरा क्या है, इंटरेक्टिव है, और इसमें बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत नई नई चीज़ें आप लोग को सीखने को मिलेगी। मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। अगर आप लोग भी एक्साइटेड है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि आई एम एक्साइटेड। और चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये जो पूरा का पूरा डैशबोर्ड है हम लोग स्टेप बाय स्टेप शुरू से एकदम बनाते हैं, और एकदम मतलब कि इतना ईजी वे में आप लोग को बिलीव नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग सारी चीज़ समझेंगे। ये KPIs हम लोगों ने जो चार्ट डिसाइड किए हुए हैं, टोटल ट्रिप और टोटल रेवेन्यूज और
ड्राइवर रेटिंग और जो भी कस्टमर रेटिंग ये कैसे डिसाइड हुआ, ये सारी चीज़ मैं आप लोग को बताने वाला हूँ और इसमें बहुत सारी चीज़ें मजा आने वाला है। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं बनाना। तो इस डैशबोर्ड को बनाने के लिए हमारे पास ये डेटा सेट है, आप लोग देख लीजिए। ये मैंने ये डेटा सेट आप लोग के लिए प्रिपेयर करके रखा हुआ है। ये एक्चुअल डेटा नहीं है, ठीक है, ये मैंने डेटा प्रिपेयर करके, ये ओनली फॉर प्रैक्टिस है, तो आप लोग इसको ले सकते हैं। मैं इसका जो लिंक है इस डेटा सेट का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप लोग इस डेटा सेट को एक्सेस करके आप लोग भी इस तरह का डैशबोर्ड प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं यहाँ पे कि कौन कौन से कॉलम है, क्योंकि सबसे पहले बहुत सारे लोग बताते हैं कि डैशबोर्ड ऐसे बनाना वैसे बनाना इतने अच्छे बनाना, ठीक है, बट डैशबोर्ड में कौन से एलिमेंट्स कब, कौन से विजुअल कब लेने हैं और कैसे हम लोग KPIs डिसाइड करते हैं, कौन सी चीज़ें कैसे, तो उसके लिए हम लोग को सबसे पहले क्या करना पड़ता है, डेटा सेट को एनालाइज करना पड़ता है कि हमारे डेटा सेट में है क्या। ठीक है, तो उस डेटा सेट को एनालाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले डेटा सेट को ओपन कर लेते हैं और उसमें देखते हैं कि कौन कौन से कॉलम्स है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास जो डेटा सेट पड़ा है ओला का, तो उसमें क्या है, ट्रिप आईडी है, उसके बाद डेट है, किस डेट को मतलब कि वो बुक हुआ है, ठीक है, ट्रिप, उसके बाद टाइम है, कौन सा टाइम है, कौन से सिटी में और कहाँ से वो लोकेशन, पिकअप लोकेशन, ठीक है, मतलब वो कहाँ से उस इंसान को या पर्सन को पिकअप किया ऑटो वाले ने, ठीक है, या कैब जो भी है या बाइक वाले ने, उसके बाद यहाँ पे कहाँ पे ड्रॉप किया, यहाँ पे ड्रॉप ऑफ लोकेशन है, ठीक है, उसके बाद डिस्टेंस कितना था, उसके बाद उसको कितने रुपए देने पड़े, कितना, और वहाँ पे जो सर्च प्राइजिंग होती है, मतलब कि क्या वो बारिश का टाइम था या कुछ ऐसा मतलब कि था जिस कारण वो उस समय पैसे इंक्रीज करने पड़े थे, तो यहाँ पे देखिए हाँ ट्रू है, मतलब कुछ ऐसा था जिससे सर्च प्राइजिंग अप्लाई हुआ था, ट्रू है, ठीक है, ये बुलियन टाइप का कॉलम है। और ये ड्राइवर आईडी, मतलब वो जो ड्राइवर उसको ले गया उस पर्सन को, उसकी आईडी क्या थी, उसके बाद उसका नेम क्या था, और उसके बाद यहाँ पे कॉलम में है, और यहाँ पे ड्राइवर की रेटिंग क्या, उस जो भी वो उस ड्राइवर की थी उसकी रेटिंग क्या थी, उसके बाद कस्टमर आईडी क्या था, उसके बाद कस्टमर ने रेटिंग क्या दी, यहाँ पे आप लोग देखिए ये, उसके बाद ये पेमेंट मेथड, मतलब उस ड्राइवर को उसने कैब्स वाले को कैसे पैसे दिए उस कस्टमर ने, तो क्रेडिट कार्ड से दिए हैं, यहाँ पे बहुत सारे हैं, कैश है, क्रेडिट कार्ड है, जो भी है, जितने भी पेमेंट मेथड्स होते हैं वो सब से अगर उसने पेमेंट किया है वो सब है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप लोग पूरा का पूरा, तो सबसे पहले क्या करना है, इन कॉलम्स को आप लोग को अच्छे से एनालाइज करना है। ठीक है, और एनालाइज करने के बाद हम लोग को फोकस करना होता है कि हम लोग किस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करने वाले हैं। तो जैसे मैं आप लोग को यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आप लोग को ओपन करके दिखा देता हूँ कि कौन से प्रॉब्लम स्टेटमेंट को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो ये मैंने लिख के रखा हुआ है यहाँ पे वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। तो देखिए मैं आप लोग को बताता हूँ हम लोग इस डैशबोर्ड में क्या करने वाले हैं। मैं आप लोग का पूरा दे दूंगा, ये जितने भी मटेरियल्स का मैंने पूरा फोल्डर बना के रखा है। तो चलिए इसको हम लोग प्रॉब्लम स्टेटमेंट पहले अच्छे समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसी के बेसिस पे KPIs डिसाइड करेंगे कि कौन कौन से की परफॉर्मेंस इंडिकेटर हम लोग अपने डैशबोर्ड के लिए चूज करेंगे या सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं यहाँ पे कि हमारा प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम, उसके बाद तो द गोल इज टू क्रिएट अ डैशबोर्ड दैट प्रोवाइड्स इनसाइट इनटू ओलाज ऑपरेशनल मैट्रिक्स including trip distribution, fare analysis, driver performance and customer satisfaction. By analyzing these metrics, the dashboard will help stakeholders understand key performance areas, identity trends and make data driven decision to improve service quality and efficiency. मतलब हम लोग क्या करने वाले हैं, इनसाइट्स निकालेंगे इस डेटा के बेसिस पे। क्या इनसाइट्स निकालेंगे कि कितने सबसे ज़्यादा ट्रिप्स कौन से सिटीज़ में होते हैं और कौन सा ड्राइवर सबसे ज़्यादा मतलब क्या करता है, उसका परफॉर्मेंस क्या है ड्राइवर की। उसके बाद वो उसका फेयर, मतलब फेयर एनालिसिस, मतलब कि कितने की ट्रिप सबसे ज़्यादा बुकिंग होती है। उसके बाद कस्टमर जो है कितना सेटिस्फाइड है उस सर्विस से या क्वालिटी से। तो इससे क्या है कि जो स्टेक होल्डर का मतलब है कि जो भी कंपनी के वहाँ पे मालिक होते हैं या जो भी को फाउंडर या फाउंडर होते हैं, तो वो लोग उसके बेसिस पे आइडेंटिफाई कर पाए कि हम लोग नेक्स्ट ईयर या 6 मंथ्स बाद क्या क्या अपने स्ट्रेटेजी फॉलो करें कि हम लोग और ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ों के बारे में हम लोग एनालाइज करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट रहने वाला है। तो चलिए अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं कि आगे का स्टेप क्या होने वाला है। तो आप लोग क्या करना है, पावर BI को अपने ओपन कर लेना है और ओपन कर लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारे पास डेटा सेट है उसको यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, यहाँ पे एक्सेल और SQL सर्वर और बहुत चीज़ें हैं। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी हमारे पास CSV फाइल है,
तो यहाँ पे गेट डेटा फ्रॉम अदर सोर्सेस यहाँ पे दिया है, इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, थोड़ी टाइम में ये हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस दे देगा जहाँ जहाँ से हम लोग जो भी डेटा सोर्स है यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं डेटा को। ठीक है, तो जैसे हमारे पास क्या है, CSV फाइल है, तो हम लोग टेक्स्ट और CSV पे क्लिक कर देंगे और कनेक्ट पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, बस इतना सा काम करना है, फिर ये आ जाएगा हम लोग पास ओला सैंपल डाटा। तो आप लोग को मैं पहले ही बता दिया कि इसके सारे मटेरियल्स का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप लोग को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग वहाँ पे जाके जितने भी मटेरियल्स हैं यहाँ पे जो भी यूज होने वाला डेटा सेट, इमेजेस, बैकग्राउंड, सब कुछ मैं दे दूंगा आप लोग को। जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब सिंपली इस डेटा सेट को यहाँ से ओपन कर लेंगे। ठीक है, इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ओपन पे क्लिक कर देंगे और बस कुछ नहीं करना, इसको यहाँ पे वो कनेक्ट हो जाएगा। और थोड़ा सा ये टाइम लेगा, आपका जितना सिस्टम अगर फास्ट चल रहा होगा उसके अकॉर्डिंग ये टाइम लेता है। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रीव्यू दिखाने लगेगा ये पूरा डेटा का। ठीक है, अब हम अपने को क्या करना है कि यहाँ पे लोड डेटा नहीं करेंगे। लोड डेटा क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें हम लोग सबसे पहले डेटा को क्लीन करते हैं कि हम लोग का भी जो भी डेटा है ये क्लीन नहीं है। तो जो भी हम लोग को डेटा मिलता है वहाँ पे तो वो क्लीन कभी नहीं होता, तो उसको हम लोग को क्या करना पड़ता है, डैशबोर्ड बनाने से पहले डेटा को पूरी तरह से क्लीन करना पड़ता है। तो मैं आप लोग को सबसे पहले बताता हूँ क्लीन कैसे करेंगे। तो उसके लिए आप लोग को ट्रांसफॉर्म डाटा पे क्लिक कर देना। ठीक है, अब जैसे ही ट्रांसफॉर्म डाटा पे क्लिक कीजिएगा तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, उसके बाद ये पावर क्वेरी एडिटर ओपन कर देगा। अब आप जिन लोगों को नहीं पता, मैं आप लोग के लिए बता देता हूँ कि ये पावर क्वेरी एडिटर होता क्या है। ये पावर क्वेरी एडिटर बेसिकली होता है इसलिए कि ये क्या करता है कि जो भी डेटा क्लीनिंग के लिए यूज़ होता है, एक तरह का टूल है। और इसमें क्या कर सकते हैं कि जो भी डुप्लीकेट्स हो गई, नल वैल्यूज हो गई, उसको हम लोग आसानी से रिमूव कर सकते हैं। ऐसे मैनुअली करने बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा एक एक डेटा को चेक करके, एक एक रो को। लेकिन ये हमारे जो टूल है पावर क्वेरी एडिटर, काफ़ी कम टाइम में डेटा को क्लीन करने का एक फैसिलिटी देता है। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए इसको आगे का यहाँ पे देखते हैं कि अब डेटा हमारा यहाँ पे लोड हो गया, अब ट्रांसफॉर्म के लिए लोड हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हम लोग का सबसे पहला जो रहेगा, यहाँ पे चेक करेंगे नल वैल्यूज या एम्प्टी तो कोई नहीं है। अगर नल वैल्यूज है या एम्प्टी है तो उसको क्या करेंगे, सबसे पहले रिमूव करेंगे। तो चेक कैसे करेंगे, अब देखिए यहाँ पे एम्प्टी क्या है, 3%। ये कॉलम जा जाके आप लोग को कॉलम को चेक करना पड़ेगा, ये खुद ही बता देगा कि कौन कौन से कॉलम्स ये 3%, 2% जितने भी होंगे तो ये बताएगा आप लोग को। ठीक है, तो इसको क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं, आप लोग को एक ध्यान रखना है कि जब भी अगर एम्प्टी या नल वैल्यूज कभी भी आए तो ये देखना है यहाँ पे परसेंटेज दिखा देगा। जैसे 3% है तो आप लोग को हर एक कॉलम जाके देखना है कि कौन से कॉलम में सबसे ज़्यादा नल वैल्यूज या एम्प्टी है। सबसे ज़्यादा जिसमें होगा उस पर क्या करना है, सिंपली जैसे मान लीजिए कि मैं मान लेता हूँ कि ये कस्टमर ID या कुछ भी ऐसा, जैसे कि मान लेते हैं इसी को मान लेते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल ये पिकअप लोकेशन है, तो इसको इसमें 3% है, ये सबसे ज़्यादा मान लेते हैं। अगर इक्वल है तो कोई भी ले सकते हैं, बट ज़्यादा जिसमें एम्प्टी या नल वैल्यूज होंगी उसको ले लेंगे। तो फॉर एग्जांपल मैंने इसको कंसिडर कर लिया कि इसमें सबसे ज़्यादा है। अब सबसे ज़्यादा है तो मान लिया, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे शॉर्ट असेंडिंग कर देंगे ये। ठीक है, जैसे शॉर्ट असेंडिंग कर देंगे, ये जितनी भी नल वैल्यूज होंगी या एम्प्टी होंगे ये सारे ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जितने भी कॉलम्स में ये सब कुछ ऊपर आ गए, जो भी नल वैल्यूज थी। ये डेटा क्या था, जो मैंने जब सैंपल डेटा बना रहा था ये पूरा क्लीन था, तो मैंने सोचा कि नहीं, मैंने खुद से ये नल वैल्यूज यहाँ पे एंटर करा आप लोग को दिखाने के लिए कि आप लोग को नल या एम्प्टी जो भी वैल्यूज होती है वो रिमूव कैसे करते हैं। क्योंकि आप लोग जब वहाँ पे जाइएगा, जब आप लोग को रियल वर्ल्ड डेटा सेट मिलेगा वहाँ पे कभी भी ये ऐसे क्लीन डेटा नहीं मिलता, इसलिए मैंने आप लोग को दिखाने के लिए ये ऐड किया और मैं आप लोग को ये बताता हूँ कैसे रिमूव होंगे। ठीक है, तो इनको रिमूव करने के लिए 2 तरीके हैं। तो पहला तो हमारा ये है कि हम लोग क्या करें, इनको रिप्लेस कर दे किसी एक्चुअल डाटा से। ठीक है, अदरवाइज हमारे पास अगर ये नहीं है, अगर ये संभव नहीं है कि हम लोग उसको रिप्लेस कर पाए, तो दूसरा हमारे पास सबसे जो आसान तरीका रहता है कि इसको रिमूव कर दें, इसको हटा ही दें। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी के लिए तो हटा देंगे। अगर आप लोग कुछ यहाँ पे वैल्यूज आप लोग को अगर पता है इस कॉलम में तो आप लोग डाल भी सकते हैं नॉल हटा के, बट यहाँ पे मैं प्रीफर करता हूँ कि इनको रिमूव कर देता हूँ। लेकिन अब कितना इसेंशियल डेटा है उस पर डिपेंड करता है कि इनको रिमूव करना है या इनको रिप्लेस करना है किसी और से, किसी और वैल्यूज यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग का जैसा भी सिचुएशन है उसको वैसा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अभी के लिए तो यहाँ पे इन सबको रिमूव कर लेता हूँ। सबसे पहले देखूंगा ये कहाँ तक नल वैल्यूज है, तो अगर देखेंगे हम लोग कौन से रो तक है, ये 5th नंबर के रो तक है। तो अब क्या करेंगे, 5th नंबर तक के रो को रिमूव कर देंगे। तो इसको रिमूव करने के लिए सिंपली आप लोग को कुछ नहीं करना, ये जो आप लोग को दिख रहा होगा ये रिमूव रोज में चले जाना है। ये आप लोग को दिख रहा है यहाँ पे टॉप पे रिमूव रोज। अब जैसे रिमूव रोज में जाएगा ये आ जाएगा रिमूव टॉप रोज। जैसे आप लोग रिमूव टॉप रोज में जाइएगा
तो ये थोड़ी टाइम लेगा और उसके बाद यहाँ पे देगा नंबर ऑफ रोज कितने रिमूव करना चाहते हैं। तो मैं फॉर एग्जांपल 5 रिमूव करना चाहता हूँ तो सिंपली 5 दे दूंगा और यहाँ पे ओके कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से ये रिमूव हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे ये डेटा 100% यहाँ पे क्लीन हो गया, मतलब क्लीन इन द सेंस कि यहाँ पे कोई भी ना ही एरर है ना ही यहाँ पे एम्प्टी वैल्यूज है, ये तो हो गई। अब दूसरी हमारी क्या होती है, स्पेलिंग मिस्टेक्स वाले भी यहाँ पे रहते हैं। अभी ये मैंने जो बनाए हैं स्पेलिंग मिस्टेक्स में नहीं है, बट मैं बताता हूँ किस टाइप का होता है। मैंने पिछले वीडियो में आप लोग को बताया था कि किस तरह से जो भी स्पेलिंग मिस्टेक्स रहते हैं उनको रिप्लेस कैसे करते हैं। अगर नहीं पता तो आप लोग वो जाके प्रोजेक्ट बनाइएगा, उसमें भी एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनवा के रखा है, तो उसमें वो बहुत सारी उसमें भी चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो उनमें क्या करना होता है कि ये स्पेलिंग मिस्टेक्स कैसे पता करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि ये जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा ये ड्रॉप डाउन पे यहाँ पे, तो ये जैसे क्लिक करूँगा तो ये पूरे जितने भी यहाँ पे फील्ड्स है वो सब आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 11 12 13 14 ये सब आ गई। अगर यहाँ पे क्या होता है कि कभी 11 लोकेशन यहाँ पे 1 आ गया और ये अंडरस्कोर हट गया, तो और लोकेशन अंडरस्कोर 11 दो तरह के फील्ड्स है, तो उनको क्या करना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है, ठीक है। तो अभी के लिए नहीं है तो अभी इनको छोड़ देते हैं। और नेक्स्ट अब हम लोग को क्या करना है कि यहाँ पे डेटा टाइप चेक करेंगे कि सबका डेटा टाइप सेम है कि या इसने अलग तो नहीं ले लिया डेटा टाइप। ऐसा तो नहीं कि इसने मान लीजिए कि किसी को कुछ और ले लिया, जो भी डेटा टाइप हम लोगों ने दिया था वहीं लिया है कि या अलग लिया है। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग चेक करने के लिए सबसे पहले हम लोग चले जाते हैं यहाँ पे, मैं आप लोग को बताता हूँ, ट्रांसफॉर्म डाटा में चले जाएंगे। और ट्रांसफॉर्म डाटा में जाने के बाद आप लोग को सिंपली कुछ नहीं करना, ये डिटेक्ट डेटा टाइप पे क्लिक कर देना है। जैसे डिटेक्ट डेटा टाइप क्लिक कीजिएगा ये क्या कर लेगा, ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा। कभी कभी ये होता है कि पावर बीआई डिटेक्ट नहीं कर पाता है उसके डेटा टाइप को, जिससे वजह से प्रॉब्लम आता रहता है, ठीक है। तो ये हमारा डेटा टाइप डिटेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, अगर मान लीजिए कभी न्यू कॉलम ऐड करना रह गया, और न्यू कॉलम कैसे आप लोग ऐड कीजिएगा वो भी मैं आप लोग को बता देता हूँ, ठीक है। तो आप लोग को कॉलम ऐड करने के लिए सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, सिंपली मैं आप लोग को आसान तरीके सबसे बताता हूँ यहाँ पे क्या करना है। तो इसके लिए क्या करना है, आप लोग को ऐड कॉलम्स में चले जाना है यहाँ पे सिंपली, और ऐड कॉलम्स में जैसे यहाँ पे आ गया मैं, और ऐड कॉलम्स में जाने के बाद यहाँ पे जो कस्टम कॉलम है यहाँ पे चले जाना है, ठीक है। यहाँ पे जैसे चले जाइएगा तो यहाँ पे आप लोग कॉलम का नाम दे सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक कॉलम ऐड कर लेता हूँ फेयर पर किलोमीटर, मतलब पर किलोमीटर कितने मेरे को पैसे देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैं नाम देता हूँ कॉलम का फेयर पर किलोमीटर। मैं आप लोग को कॉलम लास्ट टाइम नहीं बताया था मैंने कि कैसे ये करेंगे कॉलम न्यू ऐड, अगर कोई फॉर्मूले के साथ ऐड करना हो तो, ठीक है। तो मैंने इसलिए सोचा कि बताता हूँ आप लोग को, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे फॉर्मूला कस्टम फार्मूला लिख सकते हैं। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये फेयर का जो यहाँ पे होगा, यहाँ पे फेयर नाम का होगा, इस कॉलम को यहाँ पे लिखेंगे फेयर। इसके बाद ये जैसे ही फेयर का लिखेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा हमारे पास फेयर, और डिवाइडेड बाई यहाँ पे लिख देंगे हम लोग डिस्टेंस, डिस्टेंस लिख देंगे यहाँ पे, हमारा आ जाएगा किलोमीटर में, ठीक है। ये सिंपली इतना लिख देने के बाद और आप लोग क्या करना है, ओके पे इंसर्ट करने के बाद आप लोग को ये इंसर्ट नहीं करना, ये सिंपली हटा देना, इंसर्ट पे क्लिक नहीं करना, आप लोग को सिंपली इतना सा कर देना है। उसके बाद आप लोग क्या करना, ओके कर देना है, ठीक है। जैसे ही ओके कर दीजिएगा ये हमारा नया कॉलम ऐड हो जाएगा। ये कि पर किलोमीटर कितने ये लगेंगे INR में, ये पूरा कैलकुलेट होके यहाँ पे 90 रुपीज़ पर किलोमीटर कितने लगे हैं वो कैलकुलेट होके नया कॉलम यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो आप लोग कुछ इस तरह से कस्टम कॉलम भी ऐड कर सकते हैं। अगर कंडीशनल कॉलम ऐड करना है तो यहाँ से कंडीशनल कॉलम भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैंने उसके बाद आप लोग को डुप्लीकेट कॉलम ऐड करना है, इंडेक्स कॉलम, तो आप लोग वो सब चेकआउट कर सकते हैं कि कौन कौन से क्या क्या आप लोग कर सकते हैं। मैंने आप लोग को एक कॉलम ऐड करके बता दिया। अब यहाँ तक हमारा जो है डेटा क्लीनिंग का प्रोसेस हो गया। और अब हम लोग को क्या करना है कि सिंपली आप लोग को यहाँ पे जो ये ऑप्शन दिख रहा होगा, ये फाइल और क्लोज एंड अप्लाई पे क्लिक कर देना, ठीक है। और जैसे ही आप लोग क्लोज एंड अप्लाई पे क्लिक कीजिएगा ये थोड़ा सा टाइम लेता है और आप लोग के पूरा ये डेटा लोड कर देगा, ठीक है। तो इस डेटा को लोड करने देते हैं हम लोग, और जैसे ही ये डेटा लोड हो जाता है फिर हम लोग अपना डैशबोर्ड का जो भी बनाने का जो भी विजुअल्स यूज करेंगे उसमें हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा डेटा पूरा यहाँ पे लोड कर दिया इसने, देखिए यहाँ पे ये डेटा लोड हो गया हमारा ओला सैंपल डाटा के नाम से। तो ये पूरे जितने भी कॉलम्स थे यहाँ पे आगे सारे कॉलम्स, राइट। तो चलिए अब हम लोग इसको जो भी डैशबोर्ड में जो भी विजुअल्स यूज होने वाले उनको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो इनके KPIs होंगे
तो हम लोग KPIs बना लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इनके KPIs बनाते हैं। तो KPIs बनाने के लिए हम लोग क्या ज़रूरत पड़ेगी, कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। तो कार्ड कौन है, मैं आप लोग को बताता हूँ। कार्ड व्यू इसमें कौन सा है, ये जो आप लोग को 1 2 3 ये कार्ड दिख रहा होगा, ये यहाँ पे जो विजुअलाइजेशन ये होगा उसमें ये आप लोग को कार्ड का दिख रहा होगा। तो इस पर क्लिक कर देंगे सिंपली, राइट। तो इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास कार्ड आ जाएगा। अब कार्ड में क्या करना, सबसे पहला हम लोग कार्ड किस लिए बनाने वाले, टोटल ट्रिप, मतलब कितने ट्रिप हुए, ठीक है। तो ट्रिप दिखाएंगे हम लोग। तो यहाँ पे टोटल ट्रिप दिखाने के लिए यहाँ पर ट्रिप नाम का एक कॉलम होगा, ट्रिप आईडी नाम का। तो ट्रिप आईडी इसमें डाल देंगे, ठीक है। कुछ नहीं, फील्ड्स में आप लोग को ट्रिप आईडी ड्रैग करके डाल देना है। जैसे आप डालिएगा ये काउंट ऑफ ट्रिप आ जाएगा यहाँ पे। अब देखिए ये क्या आ रहा है, 001 आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग, ये फर्स्ट ट्रिप आ रहा है। अब हम लोग यहाँ पे फर्स्ट ट्रिप ना डाल के यहाँ पे क्या करेंगे, इसका काउंट डाल देंगे। ये काउंट आ रहा होगा आप लोग क्या करना है, ये सिंपली इस पे चले जाना है, एरो पे, एरो बटन पे, और क्लिक करना है आप लोग को काउंट पे। तो ये हमारा काउंट दिखाने लगेगा। ये देखिए 150 ट्रिप्स टोटल काउंट है हमारे डाटा में तो ये दिखाने लगा, ठीक है, काउंट ऑफ ट्रिप। अब आप लोग को क्या करना है कि सबसे पहले हम लोग एक बैकग्राउंड में इमेज यूज़ करने वाले हैं। मैं आप लोग को बताता हूँ कौन सा इमेज। तो इसके लिए आप लोग क्या करना है, सिंपली कोई सा भी नहीं सेलेक्ट करना है और सिंपली इसमें चले जाना है। ये जो आप लोग को दिख रहा होगा फॉर्मेट योर विजुअल्स रिपोर्ट पेज में, और उसके बाद आप लोग को चले जाना है ये कैनवस बैकग्राउंड में। उसके बाद आप लोग क्या करना है, यहाँ पे जो इमेज ये दिख रहा होगा, ये इमेज में आप लोग को चले जाना है, क्लिक करना है इमेज में, और आप लोग को ये मैं BG1 जो है इसको इंपोर्ट कर लेना है, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे इमेज तो दिख ही नहीं रहा, क्या मतलब लगाने का। तो मैं अभी थोड़ी देर में इसकी ट्रांसपेरेंसी क्या करना है, आप लोग को 0 करना है ट्रांसपेरेंसी। तो मैं इनको 0 कर देता हूँ। अब तो आप लोग को दिखने लगे होंगे, अब देखिए यहाँ पे दिखने लगे ट्रांसपेरेंसी। जैसे यहाँ पे अगर ये नॉर्मल है, आप लोग चाहे तो यहाँ पे फिट और फिल अलग अलग ऑप्शन से आप लोग उसको चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए तो इसको नॉर्मल ही रहने देते हैं, और भी आप लोग को अगर ज़रूरत पड़े तो जो चाहे वो आप लोग इसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने इसको नॉर्मल ही रहने दिया, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट जो है, इसको क्या करते हैं कि एक बार फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। क्यों मैं फॉर्मेटिंग इसको करना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास KPIs हम लोग बनाने वाले हैं, 4 बनाने वाले हैं, ठीक है, KPIs। तो एक में अगर अच्छे से फॉर्मेट कर लेता तो फिर मैं कॉपी पेस्ट करके जल्दी जल्दी मैं क्रिएट कर सकता हूँ, तो मेरे को टाइम बचेंगे इससे, ठीक है। तो मैं इनको जल्दी से फॉर्मेट कर लेता हूँ। फॉर्मेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे चले जाना है। आप लोग को फॉर्मेट योर विजुअल सेलेक्ट कर लेना है उस एलिमेंट को। उसके बाद यहाँ पे फॉर्मेट योर विजुअल में चले जाना है, और वहाँ पे जाने के बाद आप लोग क्या करना है, सिंपली ये जो कैटेगरी लेवल है इसको क्या कर देना है, ऑफ कर देना है। इससे क्या होगा, देखिए क्या हो रहा है, ये जो नीचे ये दिख रहा है काउंट ऑफ ट्रिप आईडी, ये बंद हो जाएगा। तो इसको हमें नहीं दिखाना, हम लोग कस्टम अपना टाइटल दिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोग क्या करना है, सिंपली ये जनरल में चले जाना है। जनरल में जाने के बाद ये टाइटल वाला ऑप्शन है, इसको क्या करना है, आप लोग को ऑन कर देना है, और इसमें टाइटल में लिख देना है टोटल ट्रिप। टोटल ट्रिप हम लोग दिखाना चाहते हैं कि कितने टोटल ट्रिप हुए। उसके बाद हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, टोटल ट्रिप तो मैंने हेडिंग दे दिया, और मैं इसको चाह रहा हूँ कि ये सेंटर अलाइन हो जाए। तो ये यहाँ से जो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है नीचे आ जाना है आप लोग को, और नीचे आने के बाद ये सेंटर अलाइनमेंट कर देना है, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट जो भी है, तो इसको सेंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को ये जो टेक्स्ट कलर दिख रहा होगा, इसको हम लोग क्या करेंगे, वाइट करेंगे। आप लोग सोच रहे हैं तो कलर दिख ही नहीं रहा, अभी दिखेगा अपने को। अब क्या करना है, नेक्स्ट और नीचे आना है, ठीक है। नीचे आते आते आप लोग को नीचे आना है। उसके बाद आप लोग को ये इफेक्ट्स दिखेगा, जैसे आप लोग और ड्रैग करके नीचे आएगा तो इफेक्ट्स जाएगा, इफेक्ट्स में आप लोग को जाना है, और उसके बाद इसकी ट्रांसपेरेंसी को क्या कर देना है, 90%। कितना करना है, 90%। उसके बाद 90% करने के बाद नेक्स्ट ये जो विजुअल बॉर्डर दिख रहा होगा नीचे, इसमें चले जाना, इसको ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद आप लोग को सिंपली इसका जो कलर है ये इसको वाइट कर देना है, राइट। उसके बाद जो ये राउंडेड है इसको कर देंगे हम लोग 14 पिक्सल, ठीक है। तो कितना करना है, 14 पिक्सल। हम जैसे ही 14 पिक्सल करेंगे एक कुछ इस तरह से आपने को टूल ट्रिप दिखने जो है टोटल ट्रिप दिखने लगेगा। अब हम लोग चाहे तो टोटल ट्रिप का जो यहाँ पे और ड्रैग करके यहाँ पे आके, ये अभी इसका साइज़ कितना है, यहाँ पे 14 है। आप अगर चाहे तो आप लोग इसको बढ़ा भी सकते हैं, बट मैं अभी के लिए तो इतना ही रहने देता हूँ, 14 ही, ठीक है। अगर आप लोग जितना बड़ा चाहे उतना बड़ा या छोटा दिखा सकते हैं, या और मैं देखिए यहाँ पे बड़ा चाहूँ तो और मैं बड़ा दिखा सकता हूँ, ठीक है। तो ये आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप लोग कितना बड़ा है कितना छोटा दिखाना चाहते हैं। तो जैसे मैं 25 मुझे ठीक लग रहा है तो मैंने 25 कर दिया। और फॉन्ट आप लोग चेंज करना चाहें, बोल्ड करना चाहें, जैसे कि अभी मैं इसको बोल्ड कर दूँ तो बोल्ड हो जाएगा ये। तो आप लोग बोल्ड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, बोल्ड टोटल ट्रिप। अगर बोल्ड नहीं करना चाहे तो आप लोग ऐसे ही रन दीजिए, ठीक है। तो आप लोग इटैलिक अगर करना चाहे तो इटैलिक कर सकते हैं,
उसके बाद अंडरलाइन वाला तो अच्छा नहीं लगता, बट मैं क्या करता हूँ बोल्ड मुझे ठीक लग रहा है तो मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ इटैलिक हटा के, ठीक है। सिंपली बोल्ड रहने देता हूँ मैं अभी, तो ये ज़्यादा डार्क लग रहे हैं। आप लोग को जैसा चाहे वैसा आप लोग फॉर्मेटिंग कर लीजिएगा, इसमें कोई वो बड़ी चीज़ नहीं है कि ये फॉर्मेटिंग नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे आप लोग को फिर से विजुअल में चले आना है। विजुअल में आने के बाद एक चीज़ और चेंज करना है, कॉल आउट वैल्यू में चले जाना है। उसके बाद इसमें जो कलर है, कलर का क्या करना है, सिंपली आप लोग को इसको चेंज कर देना है वाइट में, ठीक है। आप देखिए दोनों मैच कर गए होंगे यहाँ पे। अब क्या है कि थोड़ा सा ये टोटल ट्रिप का जो हमारा यहाँ पे ये वाला है, ये थोड़ा सा छोटा लग रहा है टोटल ट्रिप, तो इसको हम लोग थोड़ा सा और साइज़ को इंक्रीज़ कर देते हैं और ये 30 कर दिया, ठीक है। अब मुझे ठीक लग रहा है, ठीक है। तो ये हमारा पहला बन के ये रेडी हो गया, राइट। अब आप लोग जितना बड़ा या छोटा करना चाहिए इसको आप लोग कर सकते हैं, तो मैं इसको इतना ही बड़ा रहने देता हूँ टोटल ट्रिप दिखाने के लिए। अब मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी पेस्ट करूँगा, कंट्रोल सी और कंट्रोल भी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कंट्रोल सी और कंट्रोल भी एक और करता हूँ, मुझे 4 ज़रूरत है तो मैं 4 को कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे सिंपली कंट्रोल भी, ठीक है। तो हमारे पास 4 बन के ये रेडी हो गए। तो मैं इनको थोड़ा सा ये कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 बन के रेडी हो गए। अब क्या करना है, मैं नेक्स्ट यहाँ पे सिंपली अब दूसरे वाले को पकड़ना है और उसमें क्या करना है, टोटल रेवेन्यू दिखाना चाहते हैं। तो सम ऑफ फेयर, मतलब जो फेयर नाम का हमारे पास ये कॉलम होगा, इसको आप लोग को ये इसमें से तो इसको पहले हटा देना, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, सिंपली फेयर नाम का जो कॉलम है इसको ड्रैग करके डाल देना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये 30 पॉइंट कुछ दिख रहा होगा, तो इसको क्या करना है, ये इसको थोड़ा सा और बढ़ा देंगे, ये देखिए। अब आप लोग पॉइंट के बाद जितना चाहे उतना आप लोग दिखा सकते हैं वैल्यूज़ को। मैं इनको थोड़ा सा और इंक्रीज करता हूँ ताकि एक साइज़ के लगे, ठीक है। आप लोग को जैसा चाहे इसकी फॉर्मेटिंग आप लोग कर सकते हैं, उसमें कोई ये बड़ी चीज़ नहीं है कि फॉर्मेटिंग का तो आप लोग वो कर लीजिएगा, ठीक है, जितना साइज़ बड़ा या छोटा। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या दिखाना चाहते हैं, इनके टाइटल चेंज करने पड़ेंगे। तो मैं इनका टाइटल यहाँ पे जाता हूँ सेलेक्ट करके और यहाँ पे जनरल में जाता हूँ और यहाँ पे टाइटल में जाने के बाद यहाँ पे टोटल ट्रिप के जगह पे हम लोग लिखेंगे टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यूज़, ठीक है। तो टोटल रेवेन्यूज़ हो गया। यहाँ पे इसकी साइज़ थोड़ा सा ये 25 ही रहने देते थे तो सही था, क्योंकि ये काफ़ी फिर इसको करना पड़ेगा थोड़ा सा बड़ा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से जाते हैं फिर से फॉर्मेट और विजुअल्स में, जनरल में, और इसकी साइज़ थोड़ा सा हम लोग क्या कर लेते हैं, ये टोटल रेवेन्यूज़ है यहाँ पे 25 कर लिए, फिर भी 30 ही रहने देते हैं। इसको थोड़ा सा कार्ड का साइज़ बढ़ा लेते हैं, काम करते हैं, एक काम कर सकते हैं अभी के लिए। तो थोड़ा सा इधर करके और कार्ड का भी मैं जल्दी जल्दी मैं इसको कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं अभी तो इसके कार्ड का बढ़ा लेते हैं साइज़, ठीक है। तो अभी मैंने इतना कर दिया और मैं इसको कर रहा हूँ। इसकी अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, एवरेज ऑफ ड्राइवर रेटिंग। अब क्या दिखाना हम लोग, नेक्स्ट केपीआई तो दिखाना चाह रहे हैं हम लोग अपना, कि जो एवरेज की जो ड्राइवर्स की जो है एवरेज रेटिंग क्या है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एवरेज ड्राइवर रेटिंग नाम का एक कॉलम होगा, तो इसको थर्ड वाले को सेलेक्ट करेंगे और इसको रिमूव कर देंगे काउंट ऑफ ट्रिप का। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि एवरेज ड्राइवर रेटिंग यहाँ पे होगी, ड्राइवर रेटिंग, ये देखिए ड्राइवर रेटिंग नाम का है, इसको हम लोग यहाँ पे ड्रैग करके डाल देंगे। ये सम ऑफ है तो इसको अभी क्या करेंगे हम लोग, चेंज करके एवरेज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एवरेज कर लेते हैं, ये एवरेज आ जाएगा, ठीक है। ये इस पे गया, मैं क्लिक किया ड्रॉप डाउन पे और यहाँ पे सिंपली एरो पे क्लिक करने के बाद एवरेज कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा एवरेज दिखने लगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे चले जाएंगे फॉर्मेट योर विजुअल्स में और इसके भी हेडर को हम लोग इसके चाहे तो इसके टाइटल को चेंज कर देंगे, ठीक है। तो अब मैंने आप लोग को ये बता दिया कि कैसे चेंज करना है, तो आप लोग अब कोई दिक्कत नहीं है, टाइटल में जाने के बाद आप लोग ये चेंज कर लीजिएगा एवरेज। उसके बाद हम लोग लिख देंगे यहाँ पे ड्राइवर रेटिंग, ठीक है।
ड्राइवर रेटिंग, ठीक है। उसके बाद इसके कॉलम इसको भी इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और साइज इसका इंक्रीज कर देते हैं। एवरेज रेटिंग क्या है ड्राइवर्स की, तो ये हमारे पास आ गए। उसके बाद हम लोग क्या दिखाना चाहते हैं, फोर्थ KPI अपना एवरेज कस्टमर रेटिंग्स। अब एवरेज कस्टमर्स रेटिंग दिखाने के लिए हम लोग के पास है यहाँ पे कस्टमर रेटिंग नाम का है यहाँ पे कॉलम, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब कस्टमर रेटिंग नाम का एक कॉलम है, आप लोग यहाँ पे देखिए, ये जो कस्टमर समेसन ऑफ कस्टमर रेटिंग नाम का दिख रहा है, इसको लेकर यहाँ पे फील्ड्स में ड्रैग करके डाल देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे चले जाएंगे, फिर से इसका टाइटल चेंज करेंगे, इसका भी हम लोग जनरल में जाने के बाद टाइटल में जाने के बाद यहाँ पे एवरेज, यहाँ पे लिखेंगे एवरेज कस्टमर रेटिंग, ठीक है। एवरेज कस्टमर रेटिंग। अब इसकी भी थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर देते हैं, तो ये थोड़ा सा बड़े हो रहे हैं, तो इसलिए कार्ड के साइज इससे दिक्कत कर रहा है। तो मैं इसको क्या करता हूँ कि शॉर्ट नेम इनका लिखता हूँ, ठीक है। तो शॉर्ट नेम लिखने के लिए मैं करता हूँ कि कस्टमर को कस लिख देता हूँ, तो इससे हमारा क्लियर हो जाएगा कि ये क्या है, कस्टमर है। तो ये हो गया। अभी देखिए 606 ये एवरेज रेटिंग दिख रहा है, इसको हम लोग अभी चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे मैं आप लोग को बताता हूँ। अभी सिंपली इसको मैं पहले फॉर्मेट कर लूँ, इसको थोड़ा सा ऐसे छोटा कर, ठीक है। इसकी साइज को इंक्रीज कर देते हैं इधर से, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे जो फील्ड्स वाले में चले जाना है, फिर से ये सम लिया है, इसको हम लोग यहाँ पर ड्रॉप डाउन में जाने के बाद एवरेज में चेंज कर देंगे। तो ये 4.04 ये आ गया, ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा थोड़ा और इधर करके, ठीक है, तो इसको और थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। और जैसा चाहे आप लोग जितना चाहे इसको अच्छे से फॉर्मेटिंग करना हो तो आप लोग कर सकते हैं। मैंने आप लोग को ये हाई लेवल का फॉर्मेटिंग क्या करना है, कैसे करना है, मैंने आप लोग को बता दिया, ठीक है। तो हमारे 4 KPI जो है रेडी हो गए। हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे दिखा दिया टोटल ट्रिप, दिखा दिया टोटल रेवेन्यूज, दिखा दिया एवरेज ऑफ ड्राइवर रेटिंग्स। तो हमारे टोटल ट्रिप इतने हो गए, और उसके बाद टोटल रेवेन्यू कितना हमें जनरेट हुआ, और उसके बाद एवरेज ड्राइवर रेटिंग्स क्या थी, एवरेज कस्टमर रेटिंग्स क्या थी, ठीक है। तो इतना सा हम लोग का तो रेडी हो गया। अब मैं आप लोग को नेक्स्ट बताता हूँ आप लोग को क्या बनाना है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि यहाँ पे यूज़ करने वाले डोनट चार्ट का। अब डोनट चार्ट कौन सा होता है मैं आप लोग को बताता हूँ। ये आप लोग देखिएगा, ये सबसे दिख रहा होगा, ये डोनट चार्ट है। अब ये डोनट चार्ट क्यों यूज़ करेंगे मैं आप लोग को बताता हूँ क्यों यूज़ करेंगे। देखिए अब हम लोग क्या चाह रहे हैं कि जो भी सर्च प्राइसिंग है, अब ये किस कब कब अप्लाई हुआ और उससे कितने रेवेन्यूज हुए, ठीक है। तो वो हम लोग देखना चाहते हैं, ठीक है, कि वो सर्च प्राइसिंग इम्पैक्ट का पड़ा तो उस समय रेवेन्यू क्या थी, तो वो चीज़ें हम लोग देखना चाहते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए एक डोनट चार्ट बनाएंगे और उसमें चीज़ें दिखाएंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डोनट चार्ट यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने ले लिया यहाँ से डोनट चार्ट, और उसके बाद लेने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे पास दो होगा, एक तो लेजेंड होगा, एक वैल्यूज होगा। तो देखिए लेजेंड में क्या डालेंगे और वैल्यूज में क्या डालेंगे। वैल्यूज में डालेंगे ट्रिप ID। अब देखिए ट्रिप ID हम लोग देखेंगे, ट्रिप ID सबसे लास्ट में ये है ट्रिप ID, इसको क्या करेंगे यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। ये जैसे आप लोगों ने ट्रिप ID डाल दिया, उसके बाद हम लोग यहाँ पे वैल्यूज में क्या डालेंगे, यहाँ पे सिंपली इसमें वैल्यूज में हम लोग डालेंगे ट्रिप ID। ये वैल्यूज में ये डाल देंगे ट्रिप ID, और लेजेंड में क्या डालेंगे, लेजेंड में डाल देंगे सर्च प्राइसिंग अप्लाइड। जो एक होगा सर्च प्राइसिंग अप्लाइड नाम का एक कॉलम है, ये मैं आप लोग को दिखा, ये देखिए ये सर्च प्राइसिंग ये है, इसको क्या करें ड्रैग करके लेजेंड में डाल देना, ठीक है। तो ये लेजेंड जैसे ही डालेंगे ये, तो हमारे पास एक डोनट चार्ट बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है। ये कब कब अप्लाई हुआ, कब कब नहीं अप्लाई हुआ, ठीक है। अब आप लोग को क्या करना है, सिंपली या तो ये डोनट चार्ट भी ले सकते हैं, और दूसरा चाहे तो हम लोग यहाँ पे ये जो पाई चार्ट है इसको भी यूज कर सकते हैं, जो चाहे वो। तो मैं इसको अभी के लिए तो डोनट चार्ट या पाई चार्ट जो भी चाहूँ दिखा सकता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको तो डोनट चार्ट ही रहने देता हूँ। अब इसकी चलिए फॉर्मेटिंग करते हैं, ठीक है। तो इसको फॉर्मेटिंग करने के लिए यहाँ पे सिंपली फॉर्मेट योर विजुअल्स में चले जाना है। उसके बाद आप लोग क्या करना है, ये जो डेटा डिटेल लेवल्स दिख रहा होगा इसको बंद कर देना है, ठीक है। नहीं इसको नहीं, सॉरी, ये जो लेजेंड वाला दिख रहा होगा ये लेजेंड वाले को ऑफ कर देना है, ठीक है। जैसे आप लोग लेजेंड वाले को ऑफ कर दीजिएगा तो ये जो साइड में दिख रहा था वो बंद हो जाएगा, देखना। अब उसके बाद क्या करना है, आप लोग को डिटेल लेवल्स में चले जाना है, और डिटेल्स लेवल में जाने के बाद आप लोग अगर चाहे तो पोजीशन जो भी ये वैल्यूज़ दिख रही है, ये 105 और ये 45, तो
ये आप लोग चाहे तो आउटसाइड इनसाइड जो भी करना चाहे आप लोग दिखाना चाहे वो दिखा सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जैसे ही लेवल कंटेंट में जाइएगा तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग कि इसमें कर देंगे कैटेगरी परसेंट ऑफ टोटल, ठीक है। तो इसको हम लोग कर देंगे, तो कैसे कैटेगरी टोटल परसेंट ऑफ, तो ये देखिए कितने परसेंट वो हुआ ये दिखने लगेगा कैटेगरी, और ये कितने हुआ फॉल्स में और ट्रू में, ठीक है, तो ये दिखने लगेगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे इसके नीचे वैल्यूज़ में जाने के बाद आप लोग क्या करेंगे, हम लोग कलर को चेंज कर देंगे वाइट, ठीक है। जैसे हम लोग वाइट करेंगे दिखना बंद हो जाएगा। अब क्या करेंगे, सिंपली आप लोग को यहाँ पे जनरल में आ जाना है। जनरल में आने के बाद आप लोग को सिंपली क्या करना है, मैं बताता हूँ आप लोग क्या करना है। सिंपली ये टाइटल में आ जाना है, और टाइटल यहाँ पे ये दिख रहा होगा काउंट ऑफ ट्रिप आईडी। इसके बाद तो हम लोग इसको चेंज करेंगे सर्च प्राइजिंग इम्पैक्ट, ठीक है। तो इसको ये क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग इसको रिमूव कर देते हैं सिंपली, और सर्च प्राइजिंग अप्लाइड नहीं करेंगे, यहाँ पे अप्लाइड के बाद का भी चीज़ें रिमूव कर देंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे इम्पैक्ट लिख देंगे, ठीक है। मतलब कि जैसे बारिश वारिश हो जाता है ना उस टाइम देखिएगा आप लोग, जो भी ओला या रैपिडो जो भी है तो वो क्या करते हैं अपने प्राइस को इंक्रीज कर देते हैं। इस टाइप के कुछ अगर सिचुएशन क्रिएट होता है तो उस समय जो उनकी अर्निंग्स होती है, रेवेन्यू जनरेट होता है, वो कितना होता है, कितना परसेंट जो टोटल रेवेन्यूज़ का जो कितना परसेंट हमारा जो जनरेट हुआ है रेवेन्यूज उससे हुआ है और कितना परसेंट उससे हुआ है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों के लिए होता है ये सब, राइट। तो यहाँ पे हम लोगों ने कर दिया। अब यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, इसकी कलर को कर देंगे टेक्स्ट कलर को वाइट, ठीक है। टेक्स्ट कलर जैसे ही वाइट कर देंगे इसको, अब उसके बाद सेंटर अलाइन कर देंगे यहाँ से, ठीक है। उसके बाद हम लोग चले जाएंगे यहाँ पे नीचे और नीचे और नीचे, और उसके बाद चले जाएंगे यहाँ पे इफेक्ट्स में। इफेक्ट्स में जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इसकी ट्रांसपेरेंसी को कर देंगे 90%। जैसे 90% करेंगे ये कुछ इस तरह से दिखने लगेगा। अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे डेटा जो भी ये विजुअल बॉर्डर है इसको ऑन कर लेंगे, और यहाँ पे इसको क्या कर लेंगे वाइट, और यहाँ पे जो राउंडेड है यहाँ पे कर देंगे 14 पिक्सल, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह का राउंड शेप दिखने लगेगा, ठीक है। ये दिखने लगा कुछ इस तरह का राउंड शेप। और इसमें एक और चीज़ करना है, इसमें हम लोग जाएंगे फिर से फॉर्मेट और विजुअल्स में, फिर से यहाँ पे टेक्स्ट सर्च करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे टेक्स्ट सर्च करेंगे यहाँ पे फिर से, तो यहाँ पर नीचे जाना है और नीचे जाना है आप लोग को। जो लेवल कलर है ये क्या है, ब्लैक है, तो इसको क्या करेंगे वाइट। इसके बाद वैल्यू कलर ये ठीक है, ड्रिल आइकन इसको नहीं चेंज करेंगे। इसके बाद में ठीक है, अब आप लोग जो चाहे अपने बेसिस पे कर सकते हैं, ठीक है। ये लेजेंड वाला है, लेजेंड वाला हम लोगों ने अभी ऑफ कर दिया तो उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। उसके बाद और भी आप लोग इसमें चाहे चीज़ें तो इसमें फॉर्मेट कर सकते हैं। ये मैंने आप लोग को वैल्यूज वाला बता ही दिया, यहाँ पे जाके आप लोग इसके कलर को चेंज कर सकते हैं, जो भी है चीज़ें करना आप लोग चाहे तो। स्लाइस है यहाँ पे, तो आप लोग कितना क्या देखना चाह रहे हैं वो सब चाहे तो यहाँ से देखिए, जो ये दो कलर्स दिख रहे हैं ना यहाँ पे, हम लोग चाहे तो इसके कलर्स को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल करना चाहता हूँ और कलर कोई दिखाना चाह रहा हूँ, जैसे कि मैं अगर चेंज कर दूँ यहाँ पे सिंपली येलो से, तो ये देखिए येलो ही दिखने लगेगा। अगर मैं इसको कर दूँ कुछ अलग टाइप के कलर, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कर दूँ ये वाला, मुझे अच्छा लग रहा है, अगर करना चाहूँ तो ये वाला कलर कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मुझे अच्छा नहीं लगा गलती से ये क्लिक हो गया तो रिसेट टू डिफ़ॉल्ट कर देंगे, ये हमारा रिसेट टू डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा, मैं यही कलर आने देता हूँ सिंपली, राइट। तो ये हमारा पहला ये रेडी हो गया। जहाँ पे देखिए सर्च प्राइजिंग इम्पैक्ट, तो देखिए जो हमारा रेवेन्यू जनरेट हुआ है जो 30% क्या हुआ है, ऐसे रेवेन्यू जनरेट हुए हैं जहाँ जब वो सर्च अप्लाई हुआ था, मतलब कुछ ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन क्रिएट हो गए थे जहाँ से इन लोगों को बढ़ाना पड़ा अपना प्राइस, और वहाँ से इन लोग की ज़्यादा अर्निंग्स हुई। तो 30% टोटल रेवेन्यू का आया, और 70% जो है नॉर्मल सिचुएशन से इन लोगों ने अर्निंग अपना जनरेट किया, ठीक है। तो ये यहाँ से देखने को मिल जा रहा है, राइट। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट अपना क्या करने हम वाले हैं, हम लोग सिंपली हम लोग बनाने वाले हैं अब यहाँ पे स्टेक बार चार्ट का यूज करके यहाँ पे दिखाएंगे ट्रिप डिस्ट्रीब्यूशन बाई मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, सिंपली एक ले लेते हैं यहाँ पे स्टेक्ड बार चार्ट। तो ये वाला स्टेक्ड बार चार्ट आप लोग को दिख रहा होगा, इसको ले लेंगे, ठीक है। अब स्टेक्ड बार चार्ट में क्या क्या करेंगे मैं आप लोग को बताता हूँ। यहाँ पे लिख देंगे जो एक्स एक्सिस है इसमें पेमेंट मेथड डालेंगे,
तो एक्स एक्सिस में, या पहले सबसे पहले वाई एक्सिस में डालते हैं। वाई एक्सिस में क्या डालते हैं, ट्रिप आईडी। तो यहाँ पे नीचे चले जाइए, ट्रिप आईडी का एक कॉलम दिख रहा होगा, वाई एक्सिस में डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप लोग को एक्स एक्सिस में क्या डाल देना है, पेमेंट मेथड। यहाँ पे पेमेंट मेथड नाम का एक कॉलम होगा, पेमेंट मेथड, ये है पेमेंट मेथड नाम का कॉलम, इसको एक्स एक्सिस में डाल देंगे, ठीक है। तो ये हम लोगों ने एक्स एक्सिस में इसको पेमेंट मेथड नाम के कॉलम को डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे इसको कर देते हैं, ठीक है। अब इसकी क्या करना है, हमें फॉर्मेटिंग करना है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे चले जाएंगे फॉर्मेट योर विजुअल्स में। उसके बाद चले जाएंगे यहाँ पे, और भी चीज़ें अगर फॉर्मेट करना चाहें तो मैं आप लोग को बता रहा हूँ क्या क्या आप लोग और फॉर्मेट कर सकते हैं। तो सिंपली जनरल में चले जाना है अभी के लिए। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसका तो टाइटल चेंज कर देते हैं। हम लोग क्या करेंगे, ट्रिप का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब कौन से पेमेंट मेथड से हम लोग को अर्निंग्स हुई, मतलब किस किस पेमेंट मेथड से जो भी पैसे मिले हम लोग को, जो ड्राइवर जैसे कि किस किस पेमेंट मेथड से मिलते हैं। एक तो लोग यूपीआई से पेमेंट करते हैं, दूसरा करते हैं हम लोग कैश दे देते हैं, और क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड तो बहुत ही कम ही यूज करते हैं, बट ज़्यादातर यही होता है मेनली, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो है दिखाएंगे ट्रिप डिस्ट्रीब्यूशन बाई पेमेंट मेथड या मेथड जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कर देते हैं सिंपली, अब हम लोगों ने लिख दिया ट्रिप डिस्ट्रीब्यूशन बाई पेमेंट मेथड, ठीक है। तो उसके बाद अपने को क्या करना है, इसके कलर को वाइट कर देना है, और सिंपल जो हम लोग करते हैं फॉलो, उसके बाद इसको क्या कर देना है, सिंपली सेंटर कर देना है। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सिंपली नीचे चले जाते हैं, और भी नीचे जाने के बाद यहाँ पे इफ़ेक्ट्स में चले जाते हैं, और इफ़ेक्ट्स में जाने के बाद यहाँ पे जो है 14 नहीं, इसकी ट्रांसपेरेंसी कर देंगे 90%, राइट। ट्रांसपेरेंसी 90% करेंगे, दिखना सब कुछ धुंधला हो जाएगा। अब इसको क्या कर देंगे, विजुअल बॉर्डर को ऑन कर देंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे कर देंगे इसके वाइट। उसके बाद हम लोग इसको कर देंगे 14 पिक्सल, ठीक है। उसके बाद ये देखिए कुछ इस टाइप का हमारा दिखने लगा। अब ये तो हमारा फॉर्मेटिंग हो गया। अब इसके थोड़ा सा कलर फॉर्मेटिंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सिंपली या तो हम लोग एक और चीज़ कर सकते हैं, यहाँ पे जो स्टेक्ड बार चार्ट यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे स्टेक्ड बार चार्ट यूज ना करके चाहे तो हम लोग यहाँ पे ये जो फनल वाला आता है, फनल, तो इसको भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये जैसे मैं आप लोग को दिखाता हूँ, ये तो ये क्या है कि यूज़ करेंगे तो ये पूरा डेटा कुछ इस टाइप का दिखने लगेगा, क्योंकि ये क्या करता है, सबसे बड़ी वैल्यूज़ उसके बाद छोटी वैल्यूज़ दिखाता है। तो ये हम लोग के लिए उतना इस डेटा के लिए सूटेबल नहीं है, तो हम लोग इसको अभी स्टेक्ड बार चार्ट को ही रहने देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कि जो इनके कलर्स अभी चेंज करने वाले हैं, तो फॉर्मेट और विजुअल्स में फिर से चले जाएंगे, और यहाँ पे जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सिंपली कि ये जो पहले क्या चाहते हैं हम लोग, एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस को पहले फॉर्मेट कर लेते हैं, ठीक है। तो वाई एक्सिस पे अगर चाहे तो हम लोग वैल्यूज़ को दिखाना चाहे तो ये देखिए, ये वैल्यूज़ को दिखाना चाहे तो दिखा सकते हैं, अदरवाइज बंद करना चाहे तो बंद कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको दिखाना चाह रहा हूँ, तो यस, अब इसके मैं कलर को चेंज करूँगा मैं, तो इसको वाइट कर दूँगा तो ये दिखने लगेगा, ये देखिए। अब क्या नेक्स्ट हमारा, यहाँ पे उसके जो भी विड्थ है जितना भी चाहे आप लोग इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, राइट। उसके बाद टाइटल का जो भी आप लोग अगर दिखाना चाहे तो टाइटल दिखा सकते हैं, अदरवाइज बंद कर सकते हैं। या टाइटल का आप लोग अगर कलर चेंज करना चाहते हैं, आप लोग को टाइटल चाहिए और कलर चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं, तो ये टाइटल भी दिखने लगेगा। ये ट्रिप आईडी है टाइटल, ठीक है। तो ये आप लोग आप पे डिपेंड करता है कि आप टाइटल दिखाना चाहते हैं या नहीं दिखाना चाहते हैं, या आप लोग अगर टाइटल खुद से रेंडम देना चाहते हैं तो ये ऑटो जनरेटेड है। अब आप लोग चाहे तो ये खुद से आप लोग टाइटल दे भी सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग को जो भी करना हो आप लोग इसको कर लीजिएगा, ठीक है। अभी के लिए तो मुझे टाइटल नहीं दिखाना है, ठीक है। अभी मुझे पता चल रहा है कि ये किस लिए है, या मैं रहने देता हूँ, ट्रिप आईडी ये है, तो ताकि पता चले, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक्स एक्सिस को फॉर्मेट करेंगे, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस में चले जाएंगे। उसके बाद एक्स एक्सिस में जाने के बाद यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, मैं आप लोग को बताता हूँ। सिंपली आप लोग क्या करना है कि यहाँ से सिंपली आप लोग को जो एक्स एक्सिस में चले जाना है नीचे, और इसमें वैल्यूज़ में चले जाना है, और वैल्यूज़ में जाने के बाद इसके कलर को कर देना है वाइट। तो क्या होगा, जितने भी एक्स एक्सिस पे वैल्यूज है सब दिखने लगेंगे, ठीक है, कि कितने कितने हैं वो सब चीज़ें। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर टाइटल है, टाइटल अगर चाहे तो दो चीज़ें कर सकते हैं, तो हम लोग चाहे तो रिमूव कर सकते हैं, या तो टाइटल रखना चाहे तो रख सकते हैं, ठीक है। तो ये अपने पे डिपेंड करता है, जैसे काउंट ऑफ पेमेंट मेथड, कितने
ये काउंट अप दिखा रहा है पेमेंट मेथड्स का, तो ये रहने देते हैं। या तो आप लोग चाहे तो ये हटा सकते हैं, ठीक है। ये आप लोगों पर डिपेंड करता है पूरा का पूरा कि ये आप लोग क्या करना चाह रहे हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो है आता है इसमें काम, इसमें बार का कलर चेंज करना। अब देखिए बार का कलर चेंज करने के लिए हम लोग दो चीज़ें कर सकते हैं। या तो हम लोग इसको चाहे तो इनको कलरफुल दिखा सकते हैं, या तो हम लोग इनको चाहे तो एक ही कलर के दिखा सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल अभी एक ही कलर के है, तो ये मुझे पर्सनली ये अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, कि जैसे कि एक ही रेगुलर कलर दिखे तो मज़ा आता है थोड़ा सा। तो वो भी कर सकते हैं, ये जैसे कि यहाँ से कलर जाके उसके बाद अलग अलग कलर्स है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद नहीं तो नेक्स्ट यहाँ पे फॉर्मेटिंग कलर भी आप लोग चाहे जो मैंने बता रहा था आप लोग को अलग अलग डालना, तो यहाँ से ये फॉर्मेट में जाके यहाँ से आप लोग अलग अलग न्यू रूल्स बना के और आप लोग वहाँ पे कलर अलग अलग फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो वो मैं आप लोगों पे छोड़ देता हूँ कि आप लोग को किस तरह से फॉर्मेट करना है वो आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप लोग कर लीजिएगा। तो अब नेक्स्ट हम लोग बनाते हैं अपना, ठीक है। तो ये हमारा देखने लगा कि जो भी ट्रिप डिस्ट्रीब्यूशन है बाय पेमेंट आईडी, इसका आखिर यूज़ क्या है, तो किस पेमेंट मेथड से कितने ट्रिप जो है डन हुए हैं वो चीज़ें यहाँ पे पता चल रही है, ठीक है। तो ये हमारा रेडी होगा, ठीक है। और भी इसमें मैंने हाई लेवल का फॉर्मेटिंग कर दिया, अगर और भी चाहे आप लोग चीज़ें तो इसमें कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग अपना बनाने वाले हैं यहाँ पे जो विजुअल है, यहाँ पे बनाएंगे हम लोग अपना क्या बनाएंगे, लाइन चार्ट। या लाइन चार्ट की जगह पे हम लोग एरिया चार्ट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। मैं तो पर्सनली जब भी लाइन चार्ट की ज़रूरत पड़ती है तो जो है एरिया चार्ट को यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। आप लोग दोनों में चाहे वो यूज कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ये यूजली यूज करने वाले हैं कि जो भी ट्रेंड्स है आने वाले टाइम में, जो भी मतलब कि टैक्सी बुक करने के लिए जो लोग भी करते हैं वो टाइम के साथ कितना बढ़ेगा और कितने टाइम में कितना बढ़ेगा, मतलब अगले 6 मंथ्स में कितना बढ़ेगा, अगले 1 ईयर में कितना बढ़ेगा, उसको प्रिडिक्शन करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग अब नेक्स्ट बनाएंगे अपना जो है लाइन चार्ट। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली ये एरिया चार्ट। तो अभी के लिए तो मैं एरिया चार्ट ले लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे सिंपली इसको लेके चले आएंगे, ठीक है। और इसमें एक्स एक्सिस में क्या डालेंगे, डेट। तो डेट नाम का एक कॉलम होगा यहाँ पे, ये देखिए डेट नाम का एक कॉलम है, एक्स एक्सिस में डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद वाई एक्सिस में ट्रिप आईडी डालेंगे, ये वाई एक्सिस है इसमें, सॉरी इसको पहले इसमें नीचे करना पड़ेगा। उसके बाद वाई एक्सिस में ट्रिप आईडी डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो ये लेजेंड का कॉलम है, लेजेंड में हम लोग डाल देंगे सिटी, ठीक है। तो ये नीचे जाइएगा तो ये लेजेंड आप लोग को मिल जाएगा, इसमें डाल देंगे सिटी, ठीक है। अब यहाँ पे चाहे तो आप लोग ये देखिए, अगर लाइन चार्ट का यूज करते हैं तो कुछ इस तरह से अपने को दिखेगा, या एरिया चार्ट का। तो मुझे थोड़ा सा एरिया चार्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये देखिए यहाँ पे किस ईयर में कितने ट्रेंड्स बढ़ रहे हैं वो चीज़ें यहाँ पे एनालिसिस मिलेगी देखने को, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं, यहाँ पे चले जाएंगे फॉर्मेट योर विजुअल्स में। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले हम लोग तो जो करते हैं टाइटल चेंज वो करेंगे। यहाँ पे ये दिखाएंगे हम लोग क्या, ट्रेंड्स ऑफ ट्रिप ओवर अ टाइम। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लिख देते हैं ट्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पे ट्रेंड्स ऑफ ट्रिप, तो यहाँ पे लिख देते हैं सिंपली ट्रेंड्स ऑफ ट्रिप ओवर अ टाइम, ठीक है। तो अब उसके बाद हम लोगों ने लिख दिया ये। अब सिंपली यहाँ पर नीचे जाएंगे और जो हम लोग करते हैं इसके कलर को चेंज करना, तो हम लोग कलर को चेंज कर लेते हैं। उसके बाद वाइट करने के बाद इसको कर लेते हैं सेंटर, तो उसके बाद ये दिखना बंद हो जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे जाएंगे इफेक्ट्स में, इफेक्ट्स में जाने के बाद हम लोग इसकी ट्रांसपेरेंसी कर देंगे 90%, तो फिर ये दिखने लगेगा। उसके बाद ये अच्छे से नहीं दिखेगा तो इसके विजुअल बॉर्डर में जाएंगे। उसके बाद यहाँ से कुछ चीज़ें चेंज करेंगे, इसको वाइट कर लेंगे अपना, बिल्कुल सही बात है, ये इसको वाइट कर लिया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली इसके जो भी है ये कर्नर्स इसको 14 पिक्सल कर देंगे, तो ये कर्व हो जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे चले आएंगे सिंपली विजुअल में, ठीक है। अब वहाँ से तो काम ख़त्म हो गया। अब देखिए अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे सिंपली जो भी ये दिख रहा है ग्रिड लाइन्स, अब इसमें यहाँ पे चले जाना है। एक्स एक्सिस पे क्या दिख रहा है, वाई एक्सिस पे क्या दिख रहा है, थोड़ा सा उसको फॉर्मेट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये दिख रहे हैं। अब वैल्यूज में यहाँ पे चले जाते हैं, एक्स एक्सिस में जाने के बाद यहाँ पे इसके कलर को कर देते हैं वाइट, ताकि एक्सिस की जो भी वैल्यूज है वो दिखने लगे, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे टाइटल आप ऑफ है, आप लोग देना चाहे दे सकते हैं। उसके बाद नीचे आ जाना है वाई एक्सिस में, वाई एक्सिस में चीज़ें वैल्यूज़ में आ जाना है। वैल्यूज़ में आने के बाद आप लोग क्या करना है, इसको सिंपली वाइट कर लेना है ताकि दिखने लगे चीज़ें। उसके बाद यहाँ पे और नीचे आने के बाद आप लोग को सिंपली टाइटल अगर चाहे तो हटाना चाहे तो आप लोग हटा सकते हैं या तो रहने दे सकते हैं। जैसे मैं इसको वाइट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये दिखा रहा है काउंट ऑफ ट्रिप आईडी। तो मैं चाहूँ तो इसको रहने दे सकता हूँ या तो मैं हटा भी सकता हूँ, तो मैं इसको रहने देता हूँ अभी के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लेजेंड में चले जाना है। लेजेंड में जाने के बाद आप लोग को यहाँ पे टेक्स्ट में चले जाना है। टेक्स्ट में जाने के बाद इसके कलर को भी कर देना है क्या, वाइट, ताकि लेजेंड वाले जितने भी हैं चीज़ें दिखने लगे। देखिए अब ये लेजेंड वाली वैल्यू दिखने लगी, सिटी में दिखने लगा बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, ठीक है। तो ये चीज़ें चाहे तो आप लोग, उसके बाद इसका टाइटल है, टाइटल चाहे तो बंद भी कर सकते हैं। टाइटल मज़ा नहीं आ रहा मुझे, ये तो ऐसे ही नाम से पता चल जाए कि सिटीज़ है, ठीक है। तो उसमें वो कोई मतलब नहीं मुझे बन रहा है कि मैं करूँ, तो वो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लाइन में जाने के बाद आप लोग को नीचे और जाते जाते आप लोग और भी चाहे तो लीनियर दिखाना चाह रहे हैं आप लोग, स्मूथ स्टेप, वो आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद कलर्स में चले जाइए। उसके बाद कलर्स अभी तो नहीं है तो कलर्स भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए ये डेटा लेवल्स है। ये डेटा लेवल्स आप लोग चाहे तो इसमें आप अभी ज़रूरत नहीं है हमें डेटा लेवल्स की, तो हम लोग अब रहने देते हैं। ये हमारा जो हाई लेवल का फॉर्मेटिंग यहाँ पे हो गया और ये भी हमारा बन के रेडी हो गया। ये दिखने लगा अपने को। थोड़ा सा अब इसको क्या करते हैं, बड़ा कर लेते हैं। ये बड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको, ठीक है। और इसको भी थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ये डाटा चेंज हो गया इसके अकॉर्डिंग। ये जैसे ही देखिए पूरा रिस्पॉन्सिव बन रहा है, कि ऐसा नहीं कि मतलब ये के पूरा मतलब एक अगर चेंज होगा तो पूरा उसके अकॉर्डिंग डाटा चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। यहाँ पे देखिए एक और चीज़ यहाँ पे और भी मिसिंग है थोड़ा सा। ये जो ईयर है, ये टाइटल जो दिख रहा है एक्स में, इसको या तो हटा दें या तो उसके कलर को चेंज कर दे। तो मैं इसका क्या करता हूँ, इसका टाइटल को बंद ही कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पता चल रहा है कि वो क्या है, ईयर्स है। आप लोग ये देखिए मैं वाइट करके दिखा देता हूँ, वो दिखने लगेंगे ईयर्स। तो आप लोग चाहे तो ये ईयर्स रख भी सकते हैं टाइटल, या तो मैं को तो अच्छा नहीं लग रहा था, मैं इसको हटा ही दूंगा। तो मेरे को अब ठीक लगने लगा, ठीक है। ट्रेंड्स ऑफ ट्रिप ओवर अ टाइम, ठीक है। अब ये चीज़ें हो गई यहाँ पे सिंपली। और भी एक दो चीज़ें इसमें कर सकते हैं कि जो इसके फॉन्ट साइज है जो भी टेक्स्ट के, वो आप लोग इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। और भी इसमें और भी चीज़ें हैं जो कि आप लोग को करना है। मैंने तो हाई लेवल की फॉर्मेटिंग कर दी, आप लोग को बता दें तो एक एक चीज़ बताऊंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, ठीक है। ये सब चीज़ें बताने के लिए काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, जो कि आप लोग को देखना पसंद नहीं होता है, तो इसलिए मैंने जल्दी से जल्दी ये कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग एक और चीज़ इसको ऊपर करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। और यहाँ पे ऊपर कर देते हैं थोड़ा सा, और इसको भी ऊपर कर देते हैं, राइट। ये हमारा हो गया, राइट। तो अब इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे, कि एक बनाने वाले हैं हम लोग यहाँ पे टेबल। अब टेबल बनाने के लिए यहाँ पे आप लोग को ये दिख रहा होगा एक टेबल नाम का एलिमेंट्स इसमें, ठीक है। तो इसको टेबल को ले लेंगे, राइट। अब टेबल को जैसे ही ले लेंगे यहाँ पे, तो सिंपली यहाँ पे कॉलम्स नाम का ये आ जाएगा फील्ड, बहुत सारे। अब इसमें कॉलम्स ऐड कर सकते हैं, तो कौन कौन से कॉलम्स ऐड करने हैं मैं आप लोग को बताता हूँ। पहला हमारा कॉलम जो है ऐड करने वाले हैं हम लोग ट्रिप आईडी का। सबसे पहले हम लोग करेंगे यहाँ पे, जो कॉलम नीचे जाइएगा सबसे, यहाँ पे मिल जाएगा आप लोग को ट्रिप आईडी। यहाँ पे सिंपली आप लोग को ट्रिप आईडी डाल देना है। उसके बाद आप लोग को नेक्स्ट क्या करना है कि सिटी का डालना है कॉलम। तो ये आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे सिटीज़ का, तो सेकेंड नंबर पे सिटीज़ आ जाएगी। थर्ड नंबर में आ जाएगा आपका ड्राइवर नेम। उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे ड्राइवर नेम का कॉलम है, ड्राइवर नेम आ जाएगा। उसके बाद फोर्थ नंबर आ जाएगा कस्टमर आईडी, ठीक है। कस्टमर आईडी आ जाएगा यहाँ पे फोर्थ नंबर पे, ठीक है। तो मैंने कस्टमर आईडी दे दिया यहाँ पे। उसके बाद आ जाएगा डिस्टेंस, किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद कस्टमर आईडी के ये डिस्टेंस आ गया। उसके बाद फेयर आ जाएगा, कितने का वो हुआ, ठीक है। तो फेयर नाम का एक कॉलम है, तो फेयर नाम का यहाँ पे कॉलम है, फेयर फेयर फेयर, ये आए फेयर, ठीक है। तो ये फेयर नाम का कॉलम आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक ड्राइवर रेटिंग नाम का कॉलम होगा, ड्राइवर रेटिंग ड्राइवर रेटिंग ड्राइवर रेटिंग नाम का ये कॉलम है। अब इसको सबसे लास्ट में डाल देंगे, ठीक है। सॉरी, ड्राइवर रेटिंग कहाँ चला गया, ये ड्राइवर रेटिंग, ये नीचे आ जाइए आप,
ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा मैच कर लेते हैं, क्योंकि इतने सारे कॉलम्स हम लोग डाले, ट्रिप आईडी हो गया, सिटी हो गया, ड्राइवर नेम हो गया, कस्टमर आईडी हो गया, ये सब चीज़ें हो गई, ठीक है। अब इसको क्या करना है, टेबल को बड़ा कर लेना है, ठीक है। तो अब इसको बड़ा कर लेते हैं, राइट। तो ये हो गया, राइट। तो ये मैंने कर लिया, इसको थोड़ा सा और इसको ऊपर कर देते हैं इन लोगों को, राइट। यहाँ पे ये हो गया ऊपर, थोड़ा सा ऊपर ये हो जाएगा। आप लोग इसको अच्छे से और फॉर्मेट कर लीजिएगा, ठीक है। मैं तो जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, तो मैं आप लोग को दिखाने के लिए, तो मैं इसको अभी के लिए तो यहीं पे रहने देता हूँ, मुझे ठीक लग रहा है। आप लोग अपने अकॉर्डिंग जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, फॉर्मेट कर लेते हैं। अब फॉर्मेट करने के लिए आप लोग को सिंपली क्या करना है, इसको सेलेक्ट कर लेना है और थोड़ा सा इसको इधर ला लेना है, ठीक है, ताकि एक एक से हो जाए ये इनकी जो है, ठीक है। हाँ, उसके बाद इसको मैं थोड़ा सा इधर लाऊंगा और इसका साइज़ मुझे थोड़ा छोटा लग रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर दूंगा, ठीक है। अब हो गया। अब इसको चलते हैं हम लोग, इसको फॉर्मेट करते हैं। तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, टेबल को। उसके बाद यहाँ पे चले जाएंगे हम लोग फॉर्मेट योर विजुअल में। उसके बाद फॉर्मेट योर विजुअल में जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सिंपली जो ये स्टाइल प्रीसेट है, इसमें हम लोग क्या कर देंगे, अलग अलग स्टाइल्स है, आप लोग जो भी चाहे स्टाइल चेकआउट कर सकते हैं। इसमें कौन कौन से आप लोग को स्टाइल्स अच्छे लग रहे हैं, देखिए ये यहाँ पे अलग अलग। तो मैं अभी क्या करूँगा, नॉन कर दूँगा, मुझे कोई भी स्टाइल नहीं चाहिए, मैं खुद का इसको डिज़ाइन करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली ये जो वैल्यूज यहाँ पे दिख रही होगी, वैल्यूज में आप लोग को चले जाना है और टेक्स्ट कलर को क्या कर देना है, वाइट कर देना है। और जो इसका अल्टरनेट टेक्स्ट कलर है, इसको आप लोग को कर देना है 10% वाइट, 10% वाइट डार्कर, ठीक है। इतना सा आप लोग कर देना है। फिर उसके बाद आप लोग को क्या करना है, इसके दिखने बंद हो जाएंगे चीज़ें। अब थोड़ी देर में आप लोग को पता ही है क्या करना पड़ता है दिखने के लिए, तो मैं सबसे पहले आप लोग को दिखा देता हूँ, नहीं तो आप लोग बोलेंगे ये कहाँ चला गया। फिर जनरल में चले जाना है, उसके बाद इफ़ेक्ट्स में चले जाना है। उसके बाद इफ़ेक्ट्स में जाने के बाद आप लोग को क्या करना, सिंपली जो ये दिख रहा होगा आप लोग को, ये ट्रांसपेरेंसी है 90% कर देना, ठीक है। तो ये लगेगा दिखने, अब कुछ चीज़ें हो जाएंगी दिखने बंद। अब उसके बाद बॉर्डर विजुअल में चले जाना है। बॉर्डर विजुअल में जाने के बाद आप लोग को ऑन कर लेना है, इसको वाइट कर देना है, ताकि ये हमारा हो जाए बढ़िया सा एक, ठीक है। अब इसके बाद इसके कर्नर हम लोग करेंगे 14 पिक्सल, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह का हमारा दिखने लगेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, मैं आप लोग को बता रहा हूँ। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर सर्च कर लेते हैं टेक्स्ट। ये क्योंकि इतने सारे इसमें फील्ड्स रहते हैं ना, तो उसमें एक एक ढूंढना बहुत मुश्किल है। तो आप लोग यहाँ पे इस सर्चिंग का आप लोग यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैं अभी कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यूज़ कलर को इसमें क्या करेंगे, वाइट करेंगे। जो भी ये वैल्यूज़ कलर नीचे ड्रैग सर्च करने के बाद ये नीचे आ जाएंगे, तो ये देखिए ये नीचे दिखने लगा, ठीक है। और इसमें और नीचे जाएंगे तो यहाँ पे और एक वैल्यूज़ दिखेगा आप लोग को, और ये टेक्स्ट वाले को तो इसमें कुछ नहीं है, और नीचे आना है, ठीक है। एक और मुझे चाहिए जो कि जिससे कि पूरा ये ब्लैक है, ये जो एक और टेक्स्ट कलर है, इसको हम लोग कर देंगे वाइट। ये देखिए दिखने लगा, सारी चीज़ें दिखने लगी हमारी, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मेटिंग बढ़िया से हो गया। इसको और आप लोग चाहें तो जितना चाहे उतना कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ इतना, राइट। मुझे तो अब बढ़िया लग रहा है, पूरा एनालिसिस में सारी चीज़ें अच्छे से बिल्कुल दिख रही है, ठीक है। देखिए अब ये वाला मैंने क्यों बनाया, मैंने पहले ही आप लोग को बता दिया कि इसका यूज आखिर है क्या, ठीक है। तो टेबल का कि हम लोग इसमें पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है। जो भी कौन सी ट्रिप आईडी थी, कौन से सिटी में था, ड्राइवर का नेम क्या था, कस्टमर आईडी क्या थी, कौन सा कस्टमर था, उसके बाद कितनी डिस्टेंस था, कितना पैसे उसने अर्न किए, उसके बाद जो उस ड्राइवर को रेटिंग कितना मिला, ये सब चीज़ों के लिए हम लोगों ने यहाँ पे डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इस टेबल में दिखा दिया, ठीक है। और मैं आप लोग को नेक्स्ट बताता हूँ आप लोग को क्या करना है।
अब हम लोग क्या है कि दिखाना चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा जो किसी सिटी में है कौन से पेमेंट मेथड से पैसे रिसीव होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारा दिल्ली सिटी हो गया, तो उसमें दिल्ली सिटी में सबसे ज़्यादा जो पेमेंट रिसीव हो रहे हैं टैक्सी वाले या जो भी कैब वाले या जो भी बाइक वाले हैं, तो उनको जो पैसे मिल रहे हैं ओला को किस मेथड के थ्रू, या कैश के थ्रू मिल रहे हैं या यूपीआई के थ्रू मिल रहे हैं या क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड जो भी होते हैं, किसके थ्रू सबसे ज़्यादा उन लोग को पेमेंट रिसीव हो रहे हैं। ठीक है, तो उसका एक हम लोग दिखाने वाले हैं एनालिसिस। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे सिंपली जो ये दिख रहा होगा आप लोग को क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट, तो यहाँ पे इसको ले लेंगे राइट। और यहाँ पे हम लोग एक्स एक्सिस में क्या डालने वाले, पेमेंट मेथड। तो यहाँ पे एक पेमेंट मेथड नाम का कॉलम होगा, उसको क्या करेंगे सिंपली यहाँ से ड्रैग करके एक्स एक्सिस में छोड़ देंगे। ठीक है, एक तो हमारा ये हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करने वाले, फेयर नाम का एक कॉलम होगा, फेयर नाम का, तो यहाँ पे देखिए इधर ही होगा, ये फेयर नाम का एक कॉलम है, इसको वाई एक्सिस में ड्रैग कर देंगे। ठीक है, अब इसको यहाँ पे हम लोगों ने डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे सिंपली इसका चाहे तो हम लोग एवरेज दिखा सकते हैं राइट, और चाहे तो इसका सम भी दिखा सकते हैं। जैसे कि ये सम अगर दिखाते हैं यहाँ पे तो क्या होगा, इसके सम दिखाने लगेगा ये, तो ये देखिए सम। तो हम लोग क्या करेंगे, सम नहीं दिखाएंगे, इसका एवरेज दिखाएंगे राइट। तो यहाँ पे हम लोग इसका एवरेज दिखाते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लेजेंड में चले जाएंगे। लेजेंड में क्या डाल देंगे, सिटीज़। तो यहाँ पे एक सिटीज़ नाम का कॉलम होगा, इसको सिंपली ड्रैग करके यहाँ पे जो भी एक यहाँ पे ये लेजेंड नाम का कॉलम, यहाँ से इसको सिटी लेजेंड फील्ड में ड्रैग करके छोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे सिंपली लेजेंड नाम का ये हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं सिंपली कि एक वैल्यूज़ देखते हैं, यहाँ पे वैल्यूज़ नाम की एक कॉलम होता है। ठीक है, तो ठीक है हो गया। तो यहाँ पे ये रेडी हो गया बन के हमारा। अब इसको क्या करेंगे हम लोग सिंपली यहाँ पे चले जाएंगे फॉर्मेट करने। तो फॉर्मेट और विजुअल्स में चले जाएंगे। और उसके बाद जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जो इसका टाइटल है वो चेंज करेंगे। सबसे पहला हमारा काम क्या रहता है, टाइटल को चेंज करना। तो हम लोग इसको क्या कर देते हैं, एवरेज ऑफ पेमेंट मेथड। ठीक है, तो इसको हम लोग दिखाते हैं सिंपली यहाँ से। मैं कुछ चीज़ों को रिमूव कर देता हूँ सिंपली। एवरेज ऑफ यहाँ पे जो ये पेमेंट मेथड है मैं इनको रिमूव करता हूँ। ठीक है, तो इनको रिमूव कर दिया। एवरेज ऑफ पेमेंट मेथड फेयर, एवरेज फेयर ऑफ, एवरेज फेयर, यहाँ पे एवरेज फेयर ऑफ पेमेंट मेथड एंड सिटीज़। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब इसको रहने देंगे सिंपली, और उसके बाद इसके कलर को कर देंगे क्या, वाइट। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली सेंटर। उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, हम लोग इसको दिखाएंगे तो इफेक्ट्स में चले जाएंगे नीचे जाने के बाद। उसके बाद आप लोग क्या करना, सिंपली ट्रांसपेरेंसी पता है आप लोग को 90%। उसके बाद अपने को क्या करना है, सिंपली जो इसका कलर विजुअल बैकग्राउंड है इसको चेंज कर देना है। उसके बाद विजुअल बैकग्राउंड चेंज करने के विजुअल जो बॉर्डर है उसको ऑन कर देना है। और यहाँ पे जो है इसके कलर को कर देना है वाइट। और यहाँ पे करेंगे इसको 14% राइट। तो इसको मैंने कर दिया 14% राइट, सॉरी 14 पिक्सल, ये परसेंट नहीं पिक्सल है। इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, और विजुअल में जाएंगे। अब जाएंगे एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस के फॉर्मेट करेंगे तो इसके कलर को क्या कर देते हैं, वाइट करते हैं ताकि ये दिखने लगे। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे दिखने लगे। ठीक है, वॉलेट से कितने आए, क्रेडिट कार्ड से कितने आए, कैश कितने आए, मतलब इतना इसमें इन डेप्थ एनालिसिस है कि आप लोग देखिएगा तो बोलिएगा। ठीक है, ये होगा। उसके बाद यहाँ पे अगर टाइटल चाहे तो यहाँ पे हटा भी सकते हैं, या तो आप लोग चाहे तो इसको रख सकते हैं, बट आप पे डिपेंड करता है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर या तो कलर इसका चेंज कर दीजिए। पेमेंट मेथड्स में टाइटल अच्छा लग रहा है, मैं रहने देता हूँ टाइटल। ठीक है, उसके बाद सिंपली यहाँ पे और नीचे जाना है आप लोग को। अब तो एक्स एक्सिस में होगा, वाई एक्सिस में चलना है। वाई एक्सिस में जाने के बाद आप लोग क्या करना है, सिंपली ऑन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे वैल्यूज़ में चले जाना है आप लोग को। वैल्यूज़ में जाने के बाद इसके कलर को आप लोग क्या करना है, चेंज करके वाइट कर लेना है ताकि दिखने लगे हमें। तो ये दिखने लगा। अब आप लोग क्या करना, नीचे और जाना है, आप लोग को टाइटल में जाना है। टाइटल चाहे तो या तो आप लोग हटा सकते हैं, मैंने पहले ही बताया, या तो रहने दे सकते हैं। अपनी नीड के अकॉर्डिंग हम लोग इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो ये लिखा है टाइटल हमारा एवरेज ऑफ फेयर, इसको मैं रहने देता हूँ ताकि पता चल रहा है राइट। तो अब लेजेंड्स में चले जाते हैं। लेजेंड्स में जाने के बाद यहाँ पे टेक्स्ट वाइट कर देते हैं। ठीक है,
तो ये कुछ चीज़ें दिखने लगी आप लोगों को, ठीक है। इसके बाद आप लोग को अब क्या करना, नेक्स्ट यहाँ पे जो टाइटल है, टाइटल में चले जाना है। अब ये सिटी लिखा है, आप लोग सिटी चाहे तो रख सकते हैं या तो बंद कर सकते हैं। मुझे पता चल रहा है कि ये सिटी है तो मैं इसको क्लोज करता हूँ, मुझे टाइटल नहीं दिखाना, ठीक है। और आप लोग चाहे तो इसके कॉलम्स में चले जाना है, और कॉलम्स में जाने के बाद आप लोग चाहे तो कलर्स तो अभी इसका चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। बट कलर चेंज करने की इसमें ज़रूरत ही नहीं है कि इसने ही इतना अच्छा बना के हमें दे दिया है कि हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, ठीक है। तो ये हमारा बन के रेडी हो गया, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा अब कर लेता हूँ ये, राइट। तो ये देखिए ये क्या दिखा रहा है हमारे पास कि कौन से पेमेंट मेथड से कौन से सिटी में कितने ज़्यादा हुए हैं, ठीक है। और इसमें एक चीज़ करना है कि इसमें वैल्यूज़ नहीं दिख रहे, तो हम लोग चाहे तो यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे फॉर्मेट और ये डेटा लेबल्स का जो है ना, इसको हम लोग ऑन कर सकते हैं। इससे क्या है, हमें ये चीज़ें ऊपर ही दिखने लगेंगी। अब इसको डेटा लेबल्स को ऑन करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर नीचे जाना है, ओपन कर लेना है। उसके बाद इसके वैल्यूज़ में जाना है। वैल्यूज़ में जाने के बाद हम लोग क्या करना है, सिंपली जो ये कलर है इनको कर लेना वाइट ताकि दिखने लगे, ठीक है। ये देखिए कितने हैं वो भी यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, कितना मतलब एक इंसाइटफुल है, एक मतलब किसी अगर बिजनेसमैन के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक फैक्टर कि मतलब उसको ये पता चल जाए कि सिटीज़ में कौन से, जैसे देखिए वॉलेट से कितना आया, क्रेडिट कार्ड से कितना आया, कैश से कितना आया, ये सब चीज़ें दिख रहा है। ये पेमेंट मेथड से आप लोग चाहे तो ये बंद कर सकते हैं, आप लोग को पहले बता दें, मुझे ठीक लग रहा था तो इसलिए मैंने इसको रहने दिया, ठीक है। तो ये तो पूरा हमारा रेडी हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग क्या इसमें बनाने वाले हैं मैं आप लोग को बताता हूँ। अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि एक स्लाइसर लगाने वाले हैं। अब स्लाइसर क्यों लगाने वाले हैं कि उसके अकॉर्डिंग जो पूरा हमारा डेटा है फिल्टर होके आ जाए, ठीक है, कि मतलब एक फिल्टर करने का काम करता है स्लाइसर। तो यहाँ पे ये आप लोग को मिल जाएगा स्लाइसर लिख के। तो इसको क्या करना है, आप लोग को सिंपली ले लेना है। उसके बाद इसमें क्या करना है, सिटी वाला जो भी ये कॉलम है इसको ड्रैग करके डाल देना है फील्ड्स में। अब उसके बाद इसको फॉर्मेट करते हैं, तो इसको सेलेक्ट रहने देना है और चले जाना है फॉर्मेट योर विजुअल्स में और स्लाइसर सेटिंग में चले जाना है। उसके बाद ये वर्टिकल टाइल दिख रहा होगा, तो इसको आप लोग ये रहने दे सकते हैं या तो ड्रॉप डाउन में डाल सकते हैं, तो टाइल रख सकते हैं। ये देखिए ड्रॉप डाउन में करिएगा तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो आप लोग को जिस तरह से ठीक लगे कर लीजिएगा। मेरे को जो प्रीफर होता है टाइल वाला मुझे सबसे अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये मैंने कर लिया। उसके बाद आप लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इसकी साइज़ को इंक्रीज़ करते हैं ऐसे, और इसको छोटा करते हैं ऐसे, ठीक है। थोड़ा सा और बड़ा करते हैं, ठीक है। हाँ, अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा इसको और लेके जाएंगे अब ऊपर, यहाँ पे लगा देंगे इसको स्लाइसर को, ठीक है। ये मुझे यहाँ पे ठीक लग रहा है, ठीक है। ये आप लोग जैसे चाहे अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिएगा। मैं अभी मेरे को इस साइज में लाना है, हाँ मुझे ठीक लग रहा है, ठीक है। तो इसको आप क्या करना है, कर लेना अपने अकॉर्डिंग फॉर्मेट। अब मैं क्या कर रहा हूँ इसको कि जो ये फॉर्मेट और विजुअल्स है इसमें चले जाना फिर से। उसके बाद आप लोग क्या करना है कि ये जो वैल्यूज़ है आप लोग जाके यहाँ पे अलग अलग चेकआउट कर सकते हैं कि मतलब क्या क्या कलर चाहे तो कलर, ये वाइट मत कर दीजिएगा नहीं तो ये गलती से वाइट करिएगा पूरा दिखना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाइट या जो भी है, तो मैं इसको अभी क्या करता हूँ कि ब्लैक ही रहने देता हूँ, राइट। तो ये ब्लैक पे दिखने लगा। बैकग्राउंड चाहे तो आप लोग उसका चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद उसका बॉर्डर भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ये जो है बॉर्डर का कलर भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ये जो पैडिंग देना चाहे तो पैडिंग दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये स्लाइसर हेडर है। उसके बाद स्लाइसर हेडर में क्या है कि फॉन्ट कलर जो है यहाँ पे ये दिख रहा है, आप लोग जो चाहे वो डाल सकते हैं। उसके बाद अब नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे चलते हैं, अपने को चलना है जनरल में। जनरल में जाने के बाद अपने को क्या करना है कि सिंपली इफेक्ट्स में जाना है। इफेक्ट्स में जाने के बाद क्या करना है, सिंपली ट्रांसपेरेंसी को करना है 90%, ठीक है। तो मैंने ट्रांसपेरेंसी को कर दिया 90%। अब नेक्स्ट क्या करना है, विजुअल बॉर्डर को ऑन कर लेना है और इसको ऑन कर लेना है और इसको कर देना है वाइट और इसको कर देना है 14, ठीक है। तो मैं सिंपली यहाँ से कर देता हूँ इसको 14। तो मैंने ये कर दिया 14। तो आई होप आप लोग को ये दिख रहा होगा। अब इसको थोड़ा सा बढ़ा देते, नहीं तो ये काफ़ी छोटा लगने लगता है, ठीक है। अब ये सिटी जो यहाँ पे दिख रहा होगा, ये सिटी का है छोटा, इसका कलर चेंज करना पड़ेगा अपने को। तो यहाँ से मैं जाके टेक्स्ट यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ सिंपली। तो यहाँ से टेक्स्ट में कर देता हूँ, राइट। अभी जैसे मैं टेक्स्ट सर्च करूँगा तो ये आ जाएंगे। तो अब ये फॉन्ट कलर है, इसको क्या कर लेना है, वाइट कर लेना है, तो ये लगेगा दिखने, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से अपने को दिखने लगा, ठीक है।
तो आप लोग अब जिस तरह से चाहे उस तरह से ये आप लोग इसका फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब लास्ट हमारा जो काम यहाँ पे रह गया है वो क्या करने वाले हैं हम लोग यहाँ पे सिंपली कि जो एक टेक्स्ट बॉक्स सेट करेंगे और लिखेंगे ओला, ठीक है। तो इसके पहले लिख देते हैं यहाँ पे ओला, राइट। तो लिख देता हूँ मैं कैपिटल में ओला, भी लिख दिया ओला। उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिंपली इसको सेलेक्ट कर लूँगा। सेलेक्ट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इसके साइज़ को इंक्रीज़ करेंगे। तो साइज़ को इंक्रीज़ करने के लिए अपने को पता है क्या करना पड़ता है, यहाँ पे इसको करने देंगे हम लोग जैसे कि 36, जितना चाहे आप लोग बड़ा या छोटा आप लोग कर सकते हैं। मैं और चाहूँ तो यहाँ पे 40 कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं इतना रहने देता हूँ, मेरे को इतना ठीक लग रहा है, ठीक है। ओला 40 रहने देता हूँ। उसके बाद इसके कलर को मैं कर दूँगा ब्लैक, तो सही है। अब क्या करना है, इसके बैकग्राउंड को चेंज करना है। तो बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए यहाँ पे चले जाना आप लोग को जनरल में, और यहाँ पे आ जाना है इफ़ेक्ट्स में। और इफ़ेक्ट्स में आने के बाद ये जो बैकग्राउंड कलर है ये दिख रहा है वाइट। अब इसको हम लोग क्या करेंगे ये वाला कलर। अब इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, सेंटर कर देते हैं, ये हो जाएगा सेंटर। अभी आप लोग सोच रहे हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया, आखिर किया ही क्यों। तो मैंने इसलिए किया क्योंकि अपने को पता है कि जो ओला का ब्रांड कलर है क्या है, येलो है और ब्लैक है, तो इसलिए मैंने किया इसको ऐसा, ठीक है। इसके बाद ये हो गया, और मुझे थोड़ा सा साइज लग रहा है कि इंक्रीज़ करना पड़ेगा ओला का। तो यहाँ पे मैं करता हूँ ओला का और थोड़ा सा साइज इंक्रीज़ 44, ठीक है। और थोड़ा सा इसके अकॉर्डिंग मुझे ये करना पड़ेगा, ठीक है। 44 नहीं, मुझे 40 रहने देता हूँ क्योंकि 44 पे ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक है। तो मैं इसको सिंपली सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद इसको सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको 40 करता हूँ, राइट। तो अब मुझे शायद बेटर लग रहा है, ठीक है। तो मैं इसको चाहूँ तो और थोड़ा छोटा बड़ा या जैसे भी चाहूँ वैसे कर सकता हूँ, राइट। तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग इसको तो आप फॉर्मेट कर लीजिएगा। मैंने आप लोग को बेसिक जो भी होता है चीज़ें मैंने आप लोग को बता दिया। ये लाइन कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, राइट। तो ये पूरा इंटरेक्टिव डैशबोर्ड मैंने आप लोग को बता दिया कैसे बनाना है। ये देखिए, अगर मैं बेंगलोर पे क्लिक करूँगा तो बेंगलोर के अकॉर्डिंग पूरा डेटा चेंज हो जाएगा। देखिए ये हो गया। अगर मैं चेन्नई पे क्लिक करता हूँ तो चेन्नई के अकॉर्डिंग डेटा चेंज होगा। दिल्ली पे क्लिक करूँगा तो दिल्ली के अकॉर्डिंग, और हैदराबाद के अकॉर्डिंग तो हैदराबाद के अकॉर्डिंग पूरा डेटा चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग को बहुत मज़ा आया होगा ये डैशबोर्ड बनाने में, और आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सीखी होगी, बहुत सारी लर्निंग्स यहाँ से लिए होंगे आप लोगों ने। और आप लोग को क्या करना है कि और अलग अलग जो भी है डैशबोर्ड, मैंने पूरा डेटा सेट आप लोग को दे दिया है। आप लोग को उसमें से देखना है कि और किस तरह के विजुअल्स ले सकते हैं, और आप लोग को उसका यूज़ करके आप लोग को बनाना है और अपने रिज्यूमे में ऐड करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।